नाम छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। हाँ जी, हमने कहाँ तक किया था? आज आपको हमें समझाना है, पहले टाइपिंग बताएं या पहले वो बताएं दूसरी चीज, आपकी इच्छा। टाइपिंग कर लेते हैं। पहले टाइपिंग, चलो। सबने इंस्टॉल कर लिया था? सर मैंने इंस्टॉल तो किया लेकिन वो ऑपरेट नहीं हो रहा है। मैं फिर से कोशिश करूंगी, आज मैं देखती हूँ, रात को मैं बैठ के कोशिश करूंगी। ठीक है मैम, नो प्रॉब्लम। चलो, क्या बताया था? कंट्रोल विंडोज ओ, इससे आपका ओपन हो जाएगा। ये पहले आप कर लीजिए, संस्कृत वाला कीबोर्ड सेलेक्ट कीजिए जो कल सिखाया था। सबने इंस्क्रिप्ट की कम से कम 2 लैंग्वेजेस करके देखी थी, इंस्टॉल करके देखी है ना? अपने अपने स्क्रीन पे खोल लीजिए, ऐसा ही आपको दिखेगा, सबके में यही आ रहा होगा। ये लेटेस्ट है ना? अब देखिए, इसको याद कैसे करना है, मैं उसकी टेक्निक बता रहा हूं। मैं आपको केवल देवनागरी की टेक्निक बताऊंगा, बाकी सब आपको स्वतः याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम चलते हैं टंकण। अब देखिए, जो आपका अपने कीबोर्ड पे इसको प्रेस कीजिएगा, जो जो बता रहा हूं, तो याद होगा धीरे धीरे। बाकी हम आपको इसकी लिस्ट भेज देंगे। जहां पर क है, के को याद रखना है आपको। किसको याद रखना है? के और डी, दो चीजों को याद रखना है, के और डी। तो कैसे आप याद रखेंगे? आपको कढ़ी को याद रखना है। कढ़ी सबके घर में बनती है, कढ़ी चावल सबको पसंद होता है जनरली, तो आपको कढ़ी को याद रखना है। किसी को कढ़ी को याद रखने में कष्ट हो तो वो कढ़ी को याद रख ले। ऐसा याद करेंगे तो आपको के और डी याद हो जाएगा। ठीक है, के और डी, इन दो को याद रखना है। तो जहां से हमारा के टाइप होता है वहीं से क टाइप होता है, इसको याद रखो। जहां से के टाइप होता है वहीं से क टाइप होता है। टाइप करके देखो। कोई एक व्यक्ति जो कर रहा हो, ऐसा कोई एक व्यक्ति अनम्यूट कर ले जिससे मुझे पता लगता रहे कि हो रहा है आपके लैपटॉप पे काम, जिसके में सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो रखा हो। ऐसा कोई व्यक्ति अपने आप को अनम्यूट कर ले और ये काम करता रहे साथ में जो जो बोल रहा हूं। कोई है वॉलंटियर करने के लिए? जी सर। नहीं शगी जी, बहुत बढ़िया। तो आपने टाइप किया? जी जी। ठीक है। अब आपको क्या करना है? उसके बगल में क्या है? एल। तो अब हमें के से राइट में चलना है, के से दाहिनी ओर चलना है। तो बगल में आपको मिलेगा तो, इसको याद कर लो। क के बगल में है त, उसके बगल में है च, और उसके बगल में है ट। तो अब जो हमारा क्रम है क च ट त प, तो क से च पे जाने के लिए एक की स्किप कर देना। देखो, क से त पर जाने, च पर जाने के लिए क च ट त प होता है, तो क से च पर आने के लिए एक की बीच में स्किप कर दी, एल को स्किप कर दिया, तो टाइप हुआ च। उसके बगल में आ गए तो क्या टाइप हुआ? ट। उसके बगल में आ गए तो टाइप हुआ ट। ठीक है। जी। और फिर क्या होगा? कोई रह गया? प रह गया? जी। नहीं, अभी त रह गया। क च ट त प है ना? तो जो आप स्किप करके आए थे, एक को लांग के वापस उधर चले जाइए। तो ऐसा समझिए आप हारमोनियम बजा रहे हैं, है ना? तो क के बाद राइट की तरफ चल रहे हैं, और
व्यंजन सारे जो है इस कीबोर्ड में, आपको अभी तक एक चीज समझ में आ गई होगी स्वयं, जो दाहिना भाग है वो किसका भाग है, वो व्यंजनों का भाग है, जो बायां भाग है वो भाग है स्वरों का, है ना, ये रिजर्व्ड है। दाहिना भाग व्यंजनों का, बायां भाग स्वरों का। हम क को अपनी मूल की मान रहे हैं, मूल कुंजी मान रहे हैं। क से एक चले दाहिना छोड़ के तो आया च, फिर वापस दाहिने चले तो आया ट। जिसको छोड़ के आए थे वापस उधर चले जाएं, उसको छू देंगे तो क्या टाइप होगा, त। तो क च ट त, कौन सा बचा, प। प बचा। तो जैसे पहले दाहिनी ओर एक छोड़ के गए थे, अब वैसे ही बाईं ओर एक छोड़ के चले जाओ तो प आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प आ जाएगा। टाइप हो रहा है जी। सब लोगों से, हो रहा है, कोई एक आध और बता दो। जी सर हो रहा है। बहुत यस सर अच्छे, हो रहा है। बहुत अच्छे। तो देखिए हमने टाइप किया क, फिर टाइप किया च, फिर टाइप किया ट, फिर जो छोड़ के गए थे वो वापस टाइप किया त, और फिर बाईं ओर एक और छोड़ के चले गए प। तो हमारा क च ट त प हो गया, बस क्रम थोड़ा सा अलग हो गया। इसको याद रख लेना है। आपको एक हफ्ता लगेगा, सप्ताह भर में याद हो जाता है यदि आपने प्रैक्टिस किया तो। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जन्म भर में भी याद नहीं होगा। अब देखिए इसके साथ में क्या लॉजिक है, इन सबके महाप्राण जो है वो शिफ्ट के साथ इन्हीं को दबाओ बारी बारी से। शिफ्ट के साथ इन्हीं को दबाओ तो क्या होगा, इन सबके महाप्राण हो जाएंगे। तो जहां क था वहीं पर शिफ्ट के साथ महाप्राणता आई ख, जहां च था वहीं शिफ्ट के साथ महाप्राणता आई छ, जहां ट था शिफ्ट के साथ महाप्राणता ठ, फिर जो छोड़ के आए स्किप करके, जहां त था शिफ्ट के साथ महाप्राण आया थ, फिर शिफ्ट के साथ बाईं और एक छोड़ के क के महाप्राण आ जाएगा प का फ। ठीक है ना। अब देखो इन्हीं के ठीक ऊपर ये है क च ट त प। अब इन्हीं के ठीक ऊपर कौन से हैं, अब कीबोर्ड में हमारे एकदम ठीक ऊपर नहीं होता है, ठीक नीचे नहीं होता है, तो डायगनली लेफ्ट जो पड़ेगा है ना उसको ले लो। तो अब क के ऊपर कौन सा है, के ऊपर आई है, के ठीक ऊपर आई है, आई को दबाओगे तो ग। ये इसका कौन सा वर्जन है, इसका कौन सा वर्जन है, नाद वाला वर्जन, घोष वाला वर्जन है ना। फिर वैसे ही च के बाद, अरे जो च था उसके ऊपर क्या मिलेगा, ज, पी पे मिला, फिर मिलेगा ड, फिर जो छोड़ के आए थे उधर वापस जाओगे तो मिल जाएगा द, तृतीय अक्षर सबका। फिर क्या मिलेगा, प के ऊपर ब, तृतीय अक्षर। अब इन्हीं तृतीय अक्षरों को शिफ्ट के साथ दबाओ तो इनका महाप्राणीकरण हो जाएगा, ग का हो जाएगा घ, देखो ग का हो गया घ, फिर ज का हो गया झ, फिर ड का हो गया द ढ, फिर जो छोड़ के आए उसका हो गया द का ध, फिर बाईं ओर छोड़ के प के ऊपर वाला दबाया तो शिफ्ट के साथ भ। ये हो गया, इतने सब तो हो गए भाई एक साथ टाइप। तो हमने क्या टाइप किया इतनी देर में, सारे स्पर्श व्यंजनों के प्रथम चार अक्षर, प्रथमाक्षर, द्वितीयाक्षर, तृतीयाक्षर, चतुर्थाक्षर, इतना कर लिया हमने। स्पष्ट हो रहा है, टाइप हुआ नहीं भी आपका। हाँ सर हुआ। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए जो बीच में हमने छोड़ दिए ना वो बाईं ओर सरकने में, उसको देख लेते हैं। ये रटने की चीज है, इसको रटना है तो कैसे रटेंगे। ये जो आपका यू है और जो जे है ये दो छोड़े, तो सबसे पहले हम क के आश्रय से चल रहे हैं तो वो क वाली लाइन में टाइप कर देते हैं नॉर्मली। तो क और प के बीच में है र, इसको याद कैसे करोगे, क और प के बीच में है र, तो प से शुरू करो, एक शब्द बनाओ पर, पर, पर। तो पर जो है वो लेफ्ट में है, र राइट में है, एच पे प है, जे पे र है, पर, के लेफ्ट में,
एच के राइट में जो बीच में आपने की छोड़ी थी दैट इज र, जे पे, ठीक। अब इसके ऊपर ठीक क्या है, अच्छा रुक जाओ, पहले इसको शिफ्ट के साथ करोगे तो क्या आएगा, शिफ्ट के साथ करो, ये र के नीचे एक नुक्ता आ गया, ये आ गया नुक्ता। ये नुक्ता कहाँ यूज होता है, ये वाला जो अक्षर है ये किस लिए, तमिल में एक एक्स्ट्रा र होता है, ये उसका जब हम लिप्यंतरण करते हैं देवनागरी में, ट्रांसलिटरेशन करते हैं, उसके लिए एक साधारण र है वो ऐसे ही आएगा, जो दूसरा एक्स्ट्रा र है तमिल में वो ऐसे आएगा, उसके लिए है इसका प्रयोग, ठीक, समझ में आया। अब आ जाओ ऊपर वाले में जो आपने छोड़ा था ऐसे ही, र के ऊपर वाला क्या था, यू, जिसको स्किप कर दिया था जे के ऊपर वाले, उसको नॉर्मली प्रेस करोगे क्या आएगा, हकार आ जाएगा, हकार आ गया, ठीक। अब उसी को शिफ्ट के साथ करोगे तो क्या आया, पंचमाक्षर पहले वर्ग का न, और ह एक साथ है, न और ह एक साथ है, ये समझ में आ गया, नैशवी टाइप हो गया आपके यहाँ भी, बाकी लोगों के कोई समझ कर दो या बोल दो, समझ में आया, समझ में आ रहा है ना, सबको स्पष्ट भी होता जा रहा है, कोई संशय तो नहीं है, जी सर, चलो बढ़िया। तो अब आपने क्या देखा, इसका लगभग 2 पंक्तियों का तो पूरा हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं कि भाई हमने पहले वाले का पंचमाक्षर कर लिया और जो दाहिनी साइड है उसको भी हमने देख लिया, तो अब ये दाहिनी साइड में एक और बच रहा है, उसको देखते हैं, जो आपके ब्रैकेट है ना, ये कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, उसी में आपका ड और ढ आया है ब्रैकेट ओपन करने में, तो ब्रैकेट क्लोज करने में क्या आएगा, देखते हैं दबा के, ब्रैकेट क्लोज करने में क्या आएगा, हमारी ये वाली लाइन चल रही है ना, ब्रैकेट क्लोज करने में कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आएगा, कुछ आया सर नुक्ता है यहाँ, नुक्ता आया, आप टाइप कहाँ कर रही हैं, नहीं सर मैं टाइप नहीं कर रही, मैं वैसे कीबोर्ड में देख के बोल रही थी क्योंकि मैं अभी लैपटॉप का भी एक्सेस नहीं था, जस्ट अभी घर पहुंची हूँ सर। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, अभी आप लोगों को बस तकनीक समझनी है, मैं तो याद रखने की तकनीक बता रहा हूँ, ये कोर्स का पार्ट नहीं है, मुझे बस आपको ये बताना है ये लेआउट होता है, ठीक है, याद रहे इसलिए बता रहा हूँ, तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, बस जब भी आप करेंगी तो आपको हेल्प होगी। अब देखो यहाँ नुक्ता होता है, पर जब आप इसको वर्ड में टाइप करेंगे, किसी माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन में टाइप करेंगे, तब ये बिना किसी व्यंजन के चूंकि नुक्ता नहीं हो सकता, इसलिए ये आपको दिखाई नहीं देगा। तो जितने भी चीजें डायक्रिटिक्स की तरह या मात्रा चिन्हों की तरह हैं, वो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल में नहीं दिखाई देंगी, लेकिन आपको गूगल क्रोम में सब दिखाई देगा। तो अब हम वहां चलते हैं 2 सेकंड के लिए, है ना, वहां जाके टाइप करते हैं, देखो इसी को, तो मैंने क्या किया, अब देखना, अब मैं इसको नॉर्मली प्रेस कर रहा हूं तो ये नुक्ता ऐसे आ गया, दिख रहा है सबको, कुछ रुको छोटा पड़ रहा होगा, अभी दिखा, यस सर दिख रहा है, दिख रहा है ना, हाँ, तो ये मैंने अभी नुक्ता दबाया, तो ये नुक्ता आ गया, ये नुक्ता कहाँ काम आता है, नुक्ता काम आता है जो हमारे उर्दू के कुछ अक्षर होते हैं, कुछ वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं, क, ख, ग, ज, उनके लिए, फ अंग्रेजी का, और किसके लिए आएगा, प उसमें भी होगा उर्दू में भी, जो हमारे उत्क्षिप्त वर्ण होते हैं हिंदी में, उत्तर की सारी भाषाओं में, वो क्या है, ड़, ढ, है ना, पढ़ने और पढ़ने वाला ड़ और ढ, उत्क्षिप्त बोलते हैं उनको, उसमें नुक्ता आएगा। और कहाँ आएगा, जब हम लिप्यंतरण करेंगे, तब कौन कौन सा लिप्यंतरण, केवल तमिल के कुछ अक्षरों के लिए, जैसे एक र बताया हमने आपको, उस र के लिए आएगा, र पे नुक्ता लगाने के लिए, तो आप उस र को डायरेक्ट, अगर र को शिफ्ट के साथ दबा रहे हो तब भी देखो यही आया, और यदि मैं र करूं और फिर ये नुक्ता दबा दूं सीधा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज जहां से हो रहा है या स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज जहां से हो रहा है उसको दबाया, तब भी ऐसे ही चीज आई, देखो पहले केवल जे दबाया बिना शिफ्ट के, फिर कर्ली और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करने वाला बिना शिफ्ट के, तो भी यही आ रहा है, दोनों तरीके से यही आता है, ठीक है ना। ऐसे ही एक और नुक्ते का वर्ण आएगा आपके, वो भी लिप्यंतरण के लिए, तमिल में एक नकार भी एक्स्ट्रा होता है वो, तो वो न लिखने के लिए भी आपके ये काम आता है। तो एक एक तरीका तो है कि न पे मैंने लगा दिया नुक्ता, ये लो, और सीधे अगर लिखना है तो भी लिख सकते हैं, वी को दबा दो, वी को दबाओ शिफ्ट के साथ, तब भी सीधे न लिखा जाएगा, है ना, अभी आएंगे नीचे वाली लाइन में। अब देखो ये हमने नुक्ता दबाया जब ये ब्रैकेट क्लोज करने वाला जब दबाया हमने, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करने वाला,
तब हमें नुक्ता टाइप करने को मिला। अब इसी क्लोज करने वाले ब्रैकेट को आप शिफ्ट के साथ दबा दो, तब आपको मिलेगा च वर्ग का पंचम अक्षर। क्या मिलेगा? च वर्ग का पंचम अक्षर शिफ्ट के साथ दबाने पर। शिफ्ट के साथ दबाने पर ञ मिल गया। ञ ञ जो चंचल में था, जो पंच में था, है ना, वो। यहां तक स्पष्ट हुआ? जी। चलिए, अब इसके बगल में एक की हो सकती है। जैसे मेरे में जो की है वो ये वाली की यहाँ नहीं है, वो यहाँ है। मेरे में एंटर जो है कीबोर्ड में वो फ्लैट है, इतना ही है, ये दो की के जगह नहीं घेर रहा। तो ये वाला जो भाग है वहां पे मेरे ये ओ है। आपके में ये जहां कीबोर्ड आपका दिखा रहा है वहां भी हो सकता है, डजेंट मैटर, याद कर लीजिएगा उसको, अभी बताएंगे बाद में इसके बारे में। यहां तक स्पष्ट हुआ? अब इसके बाद आ जाइए नीचे वाली पंक्ति पर। कहा? नीचे वाली पंक्ति पर। इसको याद करेंगे हम। नीचे वाली लाइन में क्या होता है, आप इसको ण से याद करना शुरू कीजिए। सॉरी, म से, सी से, ZXCV ये है ना, तो हम सी से याद करेंगे इसे, CV से, CV CV याद कर लो। अब CV शब्द बड़ा कॉमन है, हम लोग अपना CV इधर उधर भेजते रहते हैं, रेज्यूमे इधर उधर भेजते रहते हैं ना, वैसे याद कर लो। या फिर याद कर लो कॉपी पेस्ट से, Ctrl+C Ctrl+V, जीवन हमारा कॉपी पेस्ट पे चलता है, CV पे चलता है ना। जैसे भी आपको याद हो, ये नेमोनिक्स के तरीके जो बचपन में हम सबने किए हैं वही। तो CV से हम चालू करेंगे। CV से किया तो C पे क्या आएगा? सबसे पहले देखो C दबाते हैं, C दबा रहा हूं मैं, ठीक, बिना शिफ्ट के, तो मेरा मकार आ गया। क्या आ गया? मकार। अब शिफ्ट के साथ करूंगा तो ना, इसको एक साथ याद कर लो, ठीक, एक साथ याद कर लो, म और शिफ्ट के साथ न। उसी के बगल में अब ये देखो पंचमाक्षर कितने हो गए अभी तक? न और ह एक साथ थे हमारे, न और ह एक साथ थे, तो न हो गया, ञ हो गया। अब म और न भी हो गया, तो पंचमाक्षरों में केवल एक बचता है बेचारा न, तो उसके साथ सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम अपनत्व दिखाएंगे। तो अब जो एक बच गया है बेचारा न, उसको भी हम इसी के बगल में वी पर लेके आ जाएंगे। किस पर ले आएंगे? वी पर। तो मैंने दबाया वी बिना शिफ्ट के, तो मेरा टाइप हुआ न, ऐसे याद करो, ठीक। एक, अब देखो क्या होता है, मन हमेशा म और न को अलग अलग नहीं कर सकते ना। मन बनाना है अपना, तो मन बनाने के लिए क्या करोगे? मन बनाने के लिए CV दबाएंगे, Ctrl+C Ctrl+V करते हैं ना, कॉपी पेस्ट करते हैं, तब हमारा मन होता है काम करने का। या हमारा मन होता है कुछ काम करने का, तो हम आज के समय में केवल कॉपी पेस्ट करते हैं। तो मन और CV याद कर लो, ठीक। इन्हीं को जब शिफ्ट के साथ कर दोगे तो मन की जगह हो जाएगा णन, णन, नन, ठीक है। और ये वाला जो नन है उसमें न तो हमें समझ में आ गया, पर न कौन सा है? शिफ्ट के साथ दबाओ वी, तो नुक्ते वाला न, जो तमिल के अंदर जो एक्स्ट्रा होता है उसका लिप्यंतरण करने में काम आता है, बस आपके बाकी काम नहीं आएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको? नहीं सभी टाइप हो रहा है? जी सर, हो गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम सीखेंगे श श स। तो अब देखो भाई, जहां पर आपका ये एंड होता है ना, ZXCVBNM, ये जो M है, तो हम जब टाइप करते हैं तो कैसे टाइप करते हैं? जिन लोगों ने भी टाइपिंग सीखी है वो ASDF सेमीकोलन LKJ ऐसे टाइप होता है। नीचे वाली रो में कैसे टाइप करते हैं? ZXCV फिर कॉमा MNB है ना। तो अब नीचे वाली रो में आपको कैसे याद करना है? कॉमे के बगल में जहां एक्चुअल भाषा का अक्षर होता है, भाषा का वर्ण होता है, वहां M होता है ना। हम वहां से श श स को याद करेंगे, उस M को हम दबाएंगे। सामान्य रूप से तो टाइप होगा क्या? सकार, सामान्य सकार। शिफ्ट के साथ उसी को दबाएंगे तो टाइप होगा तालव्य शकार, तालव्य शकार। और जब हम उसके बगल में जो कॉमा है उसको दबाएंगे तब टाइप होगा कॉमा, पंक्चुएशन मार्क। और उसी को जब शिफ्ट के साथ दबा देंगे तब टाइप क्या हो जाएगा? मूर्धन्य शकार। ऐसे याद करो, ठीक। थोड़ा सा समय लग जाएगा, पर हमने इसी तकनीक से इसको आधे घंटे में याद किया था। एक मैम हैं जिन्होंने मुझे ये सिखाया था, उन्होंने रात में 2 से 2:30 बजे मुझे कॉल किया था और आधे घंटे में ऐसे ही सिखाया, तो हमने ऐसे ही सीखा। और फिर अभ्यास। ये समझ में आ गया? और नहीं तो क्या करना, मैं आपको जब स्लाइड भेजूंगा उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, सामने टांग लेना,
या हमारे पास इसके कुछ छपे हुए पोस्टर्स भी हैं, वो जैसे मैंने अपने इस पे चिपका लिया था, अभी तक चिपका हुआ है, अब मुझे याद हो गया है, परंतु आरंभ में बड़ी सहायता मिल जाती थी। तो ये इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड को हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहां तक याद हो गया। अब हमने बीच में क्या छोड़ा जी व्यंजनों में? हमारा श श स हो गया और ह तो पहले ही हो गया था, तो ऊष्म व्यंजन सारे हो गए। ऊष्म व्यंजन सारे हो चुके हैं। ह ऊपर हो गया था यू पे, श और सॉरी स और तालव्य श हमारा हो गया एम पे, कॉमा पे हो गया हमारा शिफ्ट के साथ दबाने पर मूर्धन्य शकार। अब क्या बचता है? य र ल व, उसमें से हम र कर चुके हैं जो क और प के बीच में था। कप के बीच में क्या था? पर। कप के बीच में क्या था? पर। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, परख। परख। बड़े तकनीक हैं, जिसको जैसे याद हो। कोई भाषा वाला व्यक्ति होता है, उसको बोल देते हैं कि भाई ये भाषा परखता है। इसमें देखो, इसमें क्या है? टंकण परखता है। टंकण परख, परख एक साथ आ गया। ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे चाहे करो। तो र हो चुका है। अब हमें कहाँ जाना है? र के बाद में शेष क्या रह गया अंतस्थों में? य ल व। तो अब य जो है वो सबसे प्यारा है। वो जो आपका दाहिना शिफ्ट होता है ना, उसके ठीक बगल में होगा। अब इन्होंने ऐसा क्यों? इन्होंने यहीं पे अपनी कर्सर मूवमेंट कीज दे दी है इस लेआउट में, इसलिए ऐसा है। जनरली जो आपका क्वेटी कीबोर्ड होता है, आप देखेंगे तो नैशवी बताइए आपका में कैसा है? शिफ्ट के ठीक बगल में जो है क्वेश्चन मार्क है ना, तो जहां पे भी क्वेश्चन मार्क है आपका और फॉरवर्ड स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश बिना शिफ्ट के होता है, क्वेश्चन मार्क शिफ्ट के साथ होता है, यही है ना जी भाई। तो अब आप नॉर्मल दबाएंगे तो आपका क्या टाइप होगा? देखो उसको, जहां से फॉरवर्ड स्लैश करते हैं वहां किया तो यह हो गया, यकार आ गया। क्या आ गया? यकार आ गया। यकार आ गया समझ में? हाँ। अब इसी को शिफ्ट के साथ दबा दो जी, तो क्या आएगा? यकार के नीचे नुक्ता। अब ये नुक्ता क्यों आता है? ये नुक्ता इसलिए आता है क्योंकि बांग्ला, उड़िया, असमिया में यकार नहीं होता है ना। केवल संयुक्ताक्षरों में वहां पर यह फला के रूप में यकार का उच्चारण होता है, अन्यथा वहां यकार नहीं होता है। बांग्ला में, उड़िया में और अहोमिया में। तो जो यह फला वाला यकार है, उसको ट्रांसलिटरेट करना हो आपको, उस समय हम इसका प्रयोग करते हैं, नुक्ते वाले यह। ठीक है? बाकी वहां पर यह जो होता है वो ज हो जाता है। समझ में आ गया सबको? चलिए, इसी य को लिखने का दूसरा तरीका क्या होगा? सामान्य य लिख दो और फिर वो नुक्ता दबा दो ऊपर, जो कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करने वाला था, उसको सामान्य रूप से दबा दो, ऐसे भी टाइप हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, इतना क्लियर। अब आपके व्यंजन हो गए सारे या कुछ शेष है? शेष है भाई। य हुआ, र हुआ, य र ल व रह गया। हाँ बोलो सिद्धिदात्री। सर ये जो नुक्ता वाला ये आएगा वो शिफ्ट दबाने के बाद ही आएगा ना? हाँ बेटा, शिफ्ट के साथ जब आप ये दबाओगे स्लैश क्वेश्चन मार्क, जैसे क्वेश्चन मार्क टाइप करते हो इंग्लिश में या हिंदी में, वैसे जब आप करोगे शिफ्ट के साथ क्वेश्चन मार्क दबाओगे, तब ये वाला नुक्ते वाला ये आता है। ओके सर। ठीक। अब क्या बचा? य र ल व। अब देखो, जो हमने स और न के बीच में जो दो छोड़ दिए थे, कौन कौन से छोड़े थे? बी एन, बी और एन छोड़ दिए थे। तो हमने नस के बीच में क्या आएगा? न और स के बीच में, या सन के बीच में क्या आएगा? व और ल आएंगे बारी बारी से। बी पे व, मतलब एक देखो सूत्र याद करो, बवयोर भेदः, एक बार हमने बताया था आपको ये कुछ क्लास पहले, बवयोर भेदः। ब और व में अभेद हो जाता है, जैसे प्राकृत में बहुत स्थानों पर व के स्थान पर ब आता है, पूर्वी भाषाओं में व होता ही नहीं है, ब ही होता है ना। उत्तर प्रदेश, बिहार में भी कई स्थानों पर प्राकृत के जो नियम होते हैं तदनुसार ही व के स्थान पर ब आता है। तो इंग्लिश का जो बी टाइप होता है जहां से, वहां से क्या टाइप होगा? देखो करो, वहां से व टाइप होगा। क्या टाइप होगा? व टाइप होगा। व टाइप होगा। और एन जो होता है उसको नॉर्मली टाइप करोगे तो क्या टाइप होगा? ल टाइप होगा। तो व और ल। ठीक। तो अब देखो, नस और लव का उल्टा संबंध होता है। लोग लव में पढ़ते हैं तो नस काट लेते हैं, है ना। तो देखो क्या होता है,
न इधर है लेफ्ट में, स इधर है राइट में, ठीक। तो नस का उल्टा होना चाहिए लव। लव जब आएगा तो क्या करेगा, नस को काट देगा। तो अब जो जिस व्यक्ति की नस पहले सामान्य थी न स, अब वो पड़ेगा लव में, तो क्या करेगा, नस काटने का काम करेगा, तो उल्टा काम करेगा। तो देखो न स में हम कहाँ चले, लेफ्ट से राइट। लव करने के लिए कैसे चलेंगे, राइट से लेफ्ट। तो राइट से लेफ्ट चले तो क्या हुआ, एन और बी टाइप किया, ऐसे याद करो, एन और बी। ऐसे मैंने कई लोगों को याद करवाया है कि लव में पढ़ने के लिए नस काटनी पड़ती है, नस का उल्टा काम करना पड़ता है ना। किसी को हंसी आ रही है तो हंस सकते हैं, सब नीरस लोग हैं इस बैच। चलो अब क्या शेष रहा, दुष्पृष्ठ। क्या शेष रहा जी, दुष्पृष्ठ। वो कौन सा है जिसको हम हिंदी वाले बोलते हैं मराठी वाला ल है ना। वो कैसे होता है, जहां से आपने नस काटने का काम शुरू किया था लकार से, वहीं से ये ळ भी आएगा। ये लो शिफ्ट के साथ दबाओ उसी को, एन को, तो आ जाएगा ळ। अब एक और आता है, ये इसमें भी नुक्ता लगता है। इसमें जब नुक्ता लगाना है तो ठीक है भाई, एक बच गया उसको यहीं घुसा देते हैं। तो इसी व को, इसी बी को शिफ्ट के साथ दबा दिया, तो ळ और ळ, ळ ळ ळ ळ, ये दोनों जो हैं अगल बगल होते हैं, भाई भाई है ना। अब ये प्रश्न आएगा ये वाला ळ कौन सा है, ये भी तमिल में होता है। तमिल शब्द जो है उसमें भी यही वाला ळ है। तो हम लोग जो बोलते हैं तमिल तमिल, हम गलत बोलते हैं। शुद्ध क्या है, तमिल तमिल तमिल। ये इसी को जब आप अंग्रेजी में लिखते हैं तो कैसे लिख देते हैं, जो हमारा स्टैंडर्डाइजेशन कर रखा है ZH से लिख देते हैं। ZH आपने कई बार देखा होगा ना लोगों को लिखते हुए, वो यही है। वो जो एक नेताइन है, क्या नाम है उनका, उनके नाम में, हाँ। अब वो लोग अंग्रेजी में लिखा देखते हैं तो कनी मोझी कनी मोझी बोलने लगते हैं। हिंदी के आप समाचार पत्रों में देखेंगे या इसमें समाचार के जो ये आते हैं आपके आज तक वगैरह, इन पे देखेंगे ये लोग सब झ से लिखते हैं उसको। वो झ से क्यों लिखते हैं, क्योंकि भैया अपनी भाषाओं का तो हमें ज्ञान नहीं है। हमें किसका ज्ञान है, हमें अंग्रेजी की लिपि का ज्ञान है। उसमें ZHI इस तरीके से लिखा जाता है, तो हम उसके माध्यम से अपनी भाषा, अपने ही देश की दूसरी भाषा को ग्रहण कर रहे हैं। तो हम उस झ को अपने यहाँ जब हिंदी में लेके आते हैं, जो उनका ZH है उसको हम समझ लेते हैं ये झ है, और हिंदी में झ होता नहीं है। तो उसकी निकटतम ध्वनि जो होती है उसको हम ग्रहण करके उसके लिए जो लिप्य अक्षर है हमारे पास उसका प्रयोग कर लेते हैं, झकार का, और उसको कनी मोझी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये तकनीक है। देखिए इससे आपने एक सिद्धांत और क्या समझा भाषा का, कि जो भी आगत ध्वनियां होती हैं, जो भी आगत ध्वनियां होती हैं, वे यदि अपने शुद्ध रूप में नहीं आती कभी भी किसी भाषा में, वो अपने निकटतम ध्वनि के रूप में परिवर्तित होकर उस भाषा में आती हैं। इसीलिए जो लोग जबरदस्ती हिंदी में नुक्ता ठूंसना चाहते हैं, ये उनकी बात का उत्तर है कि वो भाषा की बोरोइंग की जो सामान्य प्रवृत्ति है उसके विपरीत आचरण करना चाहते हैं, और हमारे ऊपर क ख ज फ ये सब थोपना चाहते हैं, है ना, जो हमारी भाषा की मौलिक प्रवृत्ति नहीं है। तो ऐसे लोगों को समझाना हो तो इसी वाले ळ का उच्चारण दिया करें, उदाहरण दिया करें। ठीक है, तो जिन भी लोगों को लड़ाई करनी पड़ती है बाहर जाके, ये उनके लिए एक अच्छा तर्क है। चलिए इतना आपको समझ में आ गया, तो हमारे सारे व्यंजन हम संपूर्ण हो गए। देखिए जितने व्यंजन थे सब हो गए। इतना स्पष्ट है जी चलो जी, अब देखते हैं क्या। सर, आप इसका एक चार्ट भेजेंगे ना? हाँ हाँ भेजेंगे मैम, भेजेंगे। हाँ। अलम चिंतया, देखिए हम आपको दिखाते हैं आपको कौन सा चार्ट भेजेंगे। आपको भेजेंगे जी ये वाला चार्ट। पिछले कोर्स में हमने उसी चार्ट से सबको सिखाया था। तुमको लगा इस बार ऐसे करने से आपको लाइव दिखेगा तो आपको सुविधा होगी। ये देखो, एक सेकंड ना, इसको मिनिमाइज करें। हाँ ये दिख रहा है जी। हाँ देखिए यही है वो पिक्चर, ये वाला आपको भेज देंगे। ये देखो, ये क्या है, नॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ कीज है। ठीक, इसमें आपको सुविधा देखिए ये है, जो अभी उसमें हमें लेआउट करने में क्या होता है ना, ये एक्सपेक्ट करता है आपको कि यूजर कोई आता होगा, तो इसलिए आपको उसमें साथ में नहीं दिखाता। किधर चला गया, रुको। इसमें देख रही हैं
दिख रहा है आप लोगों को या अच्छा इसमें ऐसे कर देता हूँ। इसमें आपको सुविधा है कि जो आपको कीबोर्ड के लेआउट में स्वयं करने पे नहीं दिख रहा है ना, वो है कि आपके कीबोर्ड में अंग्रेजी का कौन सा अक्षर है वो आपको यहाँ दिख जाएगा। ये क्या हो गया भाई इसको? हाँ, ये देखिए, ये दिख रहा है, जी दिख रहा है। ये सारे अंग्रेजी के भी आपको यहीं मिल जाएंगे, छोटे छोटे लिखे हुए। ये देखो, ये देखो एच लिखा है, ये जे लिखा है, ये के लिखा है, ये एल लिखा है। ये मैं आपको भेजूंगा, तो आप में से जिसको भी थोड़ा ओवरवेलमिंग लग रहा हो वो निश्चिंत रहे, समस्या नहीं होगी। इसका प्रिंट लेके आप टांग सकते हैं अपने पास में, फाइल में रख सकते हैं, सामने रख लीजिए टाइप करते हुए। चलो, इससे समझना सरल है तो इसी के माध्यम से बता दूं। अभी मुझे लगा टाइप करते हैं कि मैं आपको दिखेगा साथ में तो आपको अच्छा लगेगा, ऐसे ज्यादा सरल है तो ऐसे बताओ। नहीं भैया, वो बढ़िया, वो मेमोरी में भी फिट हो ठीक रहा है है, टाइप करते करते। ठीक है, स्वप्निल बोलो। हाँ सर, वो तमिल वाला जोड़ा है, कई जगह पे वो मूर्धन्य श के नीचे नुक्ता लगा के भी लिखते हैं। हाँ जी, वैसे भी लिखते हैं, वैसे भी लिखते तो हैं। स्टैंडर्डाइज कौन सा है, मतलब किसको यूज करें? देवनागरी के मानकीकरण में तो देखो यही वाला स्टैंडर्डाइज्ड है जो अभी मैंने आपको बताया है। ये क्या है ना, ये जो समाचार पत्र वाले होते हैं ये बड़ी नीचताएं करते हैं, सॉरी पर करते हैं। इन्हीं के कारण आपका अनुस्वार और ये चंद्र बिंदु की गड़बड़ हुई है। यही लोग अपने मन से कुछ भी प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, फिर उसी को करते रहते हैं। तो आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, वो इस मूर्धन्य श के नीचे नुक्ता लगा के भी इसका प्रयोग करते हैं, पर हम नहीं करेंगे वैसा। हम इसी का प्रयोग करेंगे जो स्टैंडर्डाइज कर दिया गया, हम उसका प्रयोग करेंगे। सर ऑफिशियल स्टैंडर्डाइजेशन। हाँ, एक मैं कोशिश कर रही हूँ, एक आई जो आ रहा है उसका जो ऊपर का आकार है वो अलग थोड़ा सा अभी रुक जाइए, आगे मत जाइए, आगे मत जाइए, मेरा काम है ये बताना मैम, अभी बता रहा हूँ, रुकिए। ऐसे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे सब लोग। मैं अभी दो सारी चीजें बताऊंगा, चिंता ना करें। चलो, व्यंजन हो गए। अब आओ इस पे सब लोग, स्वरों पे। अब देखो स्वरों का अरेंजमेंट कैसे है, जैसे हमने उधर सर संयुक्त अक्षर है गए, जी संयुक्त अक्षर है गए सर। बाद में बताऊंगा, आप मुझे मत याद दिलाइए, ठीक है? जो मेरा क्रम है मुझे उसमें चलने दीजिए। हमारे व्यंजन हो गए। व्यंजनों में हमने किसका आश्रय लिया? ककार का, के का। मैंने आपको क्या बोला था? आपको केडी याद रखना है ना, केडी। तो अब हमें स्वरों पर जाना है, तो अब हम बाईं तरफ का कीबोर्ड देखेंगे, कुंजी पटल देखेंगे। अब इस पटल पर आइए और डी को प्रेस कीजिए सामान्य रूप से। अगर आप किसी माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन में कर रहे हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में, तो आप एक चीज याद रखिएगा कि स्वरों में जब आप बिना शिफ्ट के सामान्य रूप से दबाएंगे तो जो स्वरों के मात्रा चिन्ह है वो आएंगे, ठीक है? मात्रा चिन्ह क्या होते हैं? डायक्रिटिक्स होते हैं। तो डायक्रिटिक्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस में आपके कंप्यूटर में बिना किसी व्यंजन को पहले लिखे नहीं चलेंगे, ठीक है? लेकिन अगर आप अपने ब्राउजर में लिख रहे होंगे, जैसे मैं इस समय ब्राउजर में लिख के आपको दिखा रहा हूं, पहले मैं वर्ड में दिखा रहा था, फिर मैंने बंद कर दिया क्योंकि नुक्ता डायक्रिटिक था, वो वहां मैं टाइप नहीं कर पा रहा था, है ना? तो फिर मैं ब्राउजर में आया, यहाँ में सब टाइप हो जाएगा। तो अभी मैंने गूगल शीट खोला हुआ है, इसमें मैं आपको टाइप करके दिखा रहा हूँ। तो जो भी लोग वर्ड में कर रहे हो उनसे नहीं हो रहा हो तो वो परेशान ना हो, उसका कारण ये है। अब देखिए, अब हम अ को करेंगे तो क्या होगा? शिफ्ट के बिना, सॉरी, डी को प्रेस करेंगे बिना शिफ्ट के, तो हल का चिन्ह आया। किसका आया? हल का आ गया, ठीक है? अब इसी को शिफ्ट के साथ कर दो तो अ आ गया। तो अब कई लोग ऐसे बोलने लग जाते हैं कि भाई हलंत जो है वो अ की मात्रा नहीं है। अ की मात्रा नहीं होती, अलग से कोई चिन्ह नहीं होता। तो उस खाली जगह को भरने के लिए हलंत का चिन्ह जो होता है वो यहाँ डाल दिया गया है, बस इतना है। तो अ की डायक्रिटिक्स कुछ नहीं होती है। और इसको मैंने आपको कल ही बताया था कि मात्रा चिन्ह की तरह ये कीबोर्ड प्रयोग करता है। तो जो हम शुद्ध व्यंजन टाइप नहीं कर रहे हैं कहीं पे भी, हम आकार युक्त व्यंजन टाइप कर रहे हैं। अब मुझे अगर लिखना है स्तुति, तो मैं पहले लिखूंगा स पूरा आकार युक्त, उसके आकार को ओमिट करने के लिए मैं ये करूंगा, है ना? इसका लिंग्विस्टिक से कोई संबंध नहीं है, ये बस इन्होंने कीबोर्ड ऐसा बना रखा है, इतनी बात। फिर त लिखा तो त पूरा हो गया, आकार युक्त हो गया, है ना? फिर उकार लगाया, देखो
फिर त वापस और फिर इकार, स्तुति टाइप होगी। ठीक है, चलो अब देखो ये अ समझ में आए। अब हम पहले कहाँ चलेंगे, मूल स्वरों को देखेंगे। तो अ ई उ माहेश्वर सूत्र में था ना पहले में अ ई उण, तो वही अ ई उ है। तो अब देखो ये रहा अ, इसके बगल में क्या है राइट में। जिस प्रकार से हम व्यंजनों में चले दाहिनी ओर के क्रम में, उसी प्रकार से हम स्वरों में भी कहाँ चलेंगे, दाहिनी ओर के क्रम में। पहले तो अ ई उ, अ ई उ, ठीक। तो अ, इसके बगल में क्या है, इकार की मात्रा, और शिफ्ट के साथ उसी को दबा दो तो स्वर। तो मात्रा चिन्ह जो है डायक्रिटिक्स जो है वो बिना शिफ्ट के हैं, और शिफ्ट के साथ उसी को दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका स्वर का स्वरूप आ जाएगा, स्वर का चिन्ह आ जाएगा। अ ई उ हो गया, सॉरी अ ई हो गया। अब उ देखो तो डी एफ, अब जी दबा रहे हैं हम उसी राइट में और आ गए थोड़ा सा, ये हो गया उ, ठीक। इसी को शिफ्ट के साथ दबा दो तो क्या हो गया, वर्ण आ गया, वो मात्रा चिन्ह आया फिर वर्ण आया। ठीक है, सबको समझ में आई बात। चलो ठीक है, आप में से कुछ को लग सकता है पेस कम है, इसको आराम से 15 मिनट में पूरा बताया जा सकता है, पर सबको समझ में आए इसलिए मुझे बहुत रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि हमारा ऐसा अनुभव रहा है कि कई बार एक बार में समझ नहीं आता, किसी का कंप्यूटर में भी नहीं चलता, तो थोड़ा सा धैर्य धारण करेंगे। अब देखिए अगली तकनीक क्या है, अ ई उ हम सबको समझ में आ गया। बीच की पंक्ति से ही आपको टाइपिंग अंग्रेजी में भी सिखाई जाती है ना, ASDF सेमीकोलन एलकेजे, वही हमने किया, बीच की पंक्ति से ही आश्रय लेते हैं। बीच की पंक्ति के बाद क्या सिखाया जाता है, हमेशा ऊपर की पंक्ति सिखाई जाती है, अंत में नीचे पे आते हैं। वही हमने यहाँ किया था व्यंजनों में, हम पहले इधर चले थे, बीच की पंक्ति से दाहिनी ओर चले थे, फिर ऊपर की पंक्ति में गए थे, और फिर नीचे की पंक्ति में आए थे। यही काम हम स्वर में भी कर रहे हैं, डी का आश्रय लिया, फिर बीच की पंक्ति में ही हम पहले दाहिनी ओर चले, फिर उसके ऊपर का काम पूरा करेंगे, और फिर बाईं ओर चलने का काम करेंगे। तो अब देखिए जो इनके जो ह्रस्व रूपांतर है, अरे दीर्घ रूपांतर है, वो इनके ठीक ऊपर है। तो अ के ऊपर आपको मिलेगा आ, ई के ऊपर मिलेगा ई, ओ के ऊपर मिलेगा उ। ये देखो अ के ऊपर क्या है आ, ई के ऊपर ई, ओ के ऊपर उ। कॉन्सेप्ट क्या है, वही वाला कॉन्सेप्ट है। पहले नॉर्मल वाला दबाते हैं, नॉर्मल दबाएंगे तो क्या आएगा, आ की मात्रा आ गई, मात्रा चिन्ह आया, इसी को शिफ्ट के साथ दबाओ, आकार आ गया। फिर आर पे आ जाओ, ये क्या था, डी के ऊपर ई, अब एफ के ऊपर आर है, आर दबाएंगे, आर दबाएंगे तो क्या आएगा, ई कार का मात्रा चिन्ह आ गया, फिर इकार, ई कार स्वयं आ गया। फिर उसके बगल में आ जाओ, जी के ऊपर क्या है, टी, सामान्य रूप से ओकार का मात्रा चिन्ह आया, फिर ओकार स्वयं आ गया, शिफ्ट के साथ करने। इतना याद हुआ सबको, जी चलो बढ़िया। दिशा समझ में आ पा रहा है, जी सर। चलो बहुत अच्छे। अब देखो ये हो गए इतने, ये क्रम आपको याद रहेगा, अ ई उ आ ई उ, ठीक। अब इसके बगल वाले जो हैं लेफ्ट वाले, उन दोनों को देखते हैं जी क्या है, लेफ्ट वालों को देखेंगे, यहीं पे देख लेते हैं ना। चलो नीचे देखते हैं, इधर देखिए। अब देखो लेफ्ट में क्या है, संध्यक्षर, संध्यक्षर में कैसे होता है, ए आई ओ औ, लेकिन पाणिनि जो सूत्र में पढ़ते हैं वो कैसे पढ़ते हैं, माहेश्वर सूत्र याद करो, ए ओंग आई औच, वो ए ओ एक साथ पढ़ते हैं, फिर आई औ वाले पढ़ते हैं, है ना, वही है। ए ओ, लेफ्ट में जाओगे, डी के लेफ्ट में जाओगे तो पहले क्या आएगा, एस पे आएगा आपका ए, तो एक एस दबाया, ए का ए कार का मात्रा चिन्ह आ गया, शिफ्ट के साथ दबाया, ए कार स्वयं आ गया, ठीक। उसके लेफ्ट में गए, कैप्स लॉक के बगल में ए, तो क्या आ गया, ओ का मात्रा चिन्ह आ गया, फिर ओकार स्वयं आ गया शिफ्ट के साथ, ठीक है, ये समझ में आया। अब हमने आपको क्या कहा था, ये दोनों गुण होते हैं, इनमें वृद्धि करनी है तो इनके काउंटर पार्ट इनके ठीक ऊपर हैं, जैसे अ के बगल में ए ओ था, वैसे आ के बगल में आई औ है, ठीक। अब देखो डब्ल्यू और क्यू, तो अब हम डब्ल्यू दबा रहे हैं सामान्य रूप से, तो आई का मात्रा चिन्ह आया, शिफ्ट के साथ दबाया, आई कार आ गया, ठीक। अब क्यू दबाएंगे सबसे पहले, तो ओ के ऊपर ओ का गुण आ रहा है ना, अब ये गुण सॉरी वृद्धि आ रही है, तो ये क्या हुआ, औ का मात्रा चिन्ह, फिर शिफ्ट के साथ औकार आ गया। आपके सारे स्वर हो गए,
बोलो, हुए नहीं हुए? क्या शेष रहा? री और ये हमारे रह गए। अब इनको सीखते हैं जी कहां से आएंगे। तो देखिए, जो आपका प्लस और इक्वल टू जहां से छपता है बैक स्पेस के बगल में, री को वहां स्थान दिया गया है। री को कहां स्थान दिया गया है? ये देखो, ये बैक स्पेस है, इसके बगल में क्या है? री। स्वरों के लिए एक ही कॉन्सेप्ट है, नॉर्मली दबाओगे मतलब बिना शिफ्ट के दबाओगे तो उसका मात्रा चिन्ह, उसका डायक्रिटिक आएगा, ठीक है, और उसको शिफ्ट के साथ दबाओगे तब उसका शुद्ध स्वरूप स्वयं आ जाएगा। तो अब देखो यहां पे मैं दबाता हूं, मैंने प्लस इक्वल टू वाला दबाया, अब उसको शिफ्ट के साथ दबा रहा हूं, पहले क्या आया? ये, अब ये आ गया, ठीक है, ये आपका ऋकार हो गया। अब देखिए इसके आगे क्या है, इसका दीर्घ रूप भी होता है। अब यहां पर ना एक तकनीक है, देखिए आपको कुछ वर्ण तो ऐसे मतलब लगभग सब वर्ण आपके सामान्य रूप से ऐसे मिल रहे हैं, कुछ वर्ण जो हैं वो आपको शिफ्ट के साथ मिल रहे हैं, मतलब कुछ चिन्ह आपको शिफ्ट के साथ मिल रहे हैं, और कुछ वर्ण भी, ये जो महाप्राण थे सबके, ये आपको शिफ्ट के साथ मिले। णकार आपको शिफ्ट के साथ मिला, ळकार मिला, शकार दोनों ही तालव्य मूर्धन्य ये आपको शिफ्ट के साथ मिले, है ना। वैसे ही कुछ चीजें आपको, ये जो राइट वाला ऑल्ट ऑल्ट की है, ऑल्ट और कंट्रोल दो होते हैं ना, ऑल्टर की कंट्रोल की, तो राइट वाला जो है दाहिनी ओर वाला, उसका प्रयोग करना है, लेफ्ट का मत करना। लेफ्ट का प्रयोग करने से आपका स्क्रीन उल्टा पुल्टा भी हो सकता है अगर कुछ दब जाए, तो पहले बोल रहा हूं लेफ्ट का प्रयोग नहीं करना है, केवल राइट ऑल्ट का प्रयोग करना है, दाहिनी ऑल्ट की का, जो आपके स्पेस बार के ठीक दाहिनी ओर होती है, सबके में ऐसे ही होता है। इसका प्रयोग किया, देखो कुछ प्रकट हुआ आपको, अलग अलग कुछ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, देखो दिखाई दे रहे हैं, हाँ ना। देखो ऑल्ट दबा रहा हूं तो कुछ दिख रहा है, ऑल्ट दबा रहा हूं कुछ दिख रहा है, कुछ समझ में आया इससे? तो ऑल्ट दबाने पर क्या काम होगा, वही अब हम देख रहे हैं। तो ऑल्ट दबाने पर हमें कहाँ देखना है जी? हमें यहाँ देखना है कि वही वाली जो री की है वो अब दीर्घ री हो गया, मतलब जो र है वो अब दीर्घ र हो गया, समझ में आया? तो अब हम इसी का काम करेंगे। तो अब देखिए, जो हम बिना शिफ्ट के दबाते हैं वो ही एक बार, मतलब पहला स्क्रीन क्या है, पहला लेआउट क्या है? विदाउट शिफ्ट, एकदम नॉर्मल सामान्य कीबोर्ड पड़ा है जो चाहे दबाओ। दूसरा क्या है? शिफ्ट के साथ। तीसरा क्या है? ऑल्ट के साथ। और एक चौथा आएगा, वो आएगा ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ, ठीक है। तो जो काम बिना शिफ्ट के होता है वही काम ऑल्ट वाले लेआउट में भी बिना शिफ्ट के करना है हमें। तो जब हमें इसकी मात्रा लगानी है तो हमने ऑल्ट के साथ प्लस माइनस दबा दिया, देखो दीर्घ री की मात्रा आ गई। और ऑल्ट के साथ में शिफ्ट दबा के फिर प्लस माइनस दबाया तो ये देखो दीर्घ री आ गया। दिख रहा है दोनों में अंतर है ना, इसमें और इसमें अंतर है, मात्रा चिन्ह दिख रहे हैं ना अलग। थम्स अप कर दो, कुछ कर दो, हाँ ठीक, बढ़िया। सर ये वाला दोबारा से एक बार बताइएगा, मेरा ऑल्ट नहीं आ दबाइए, राइट वाला ऑल्ट दबाइए, दबाए रखिए, उसको दबा के छोड़ना नहीं है, जैसे शिफ्ट दबाए रखते हैं ना वैसे। तो राइट ऑल्ट दबाए दबाए आप प्लस इक्वल टू वाला की दबा दीजिए बैक स्पेस के बगल में, तो दीर्घ रिकार आ जाएगा, उसका मात्रा चिन्ह आ जाएगा। आ गया? कौन सा है भैया आपका कीबोर्ड? मेरे में आ रहा है, देखो मेरे में आ रहा है। आपसे अलग से चर्चा कर लेंगे, अगर कुछ सोल्यूशन मुझे मिल सकेगा तो बताएंगे, ठीक है। अभी एक बार आगे बढ़ते हैं। ये स्टैंडर्ड है मुझे भी नहीं माइक्रोसॉफ्ट मिला। का। ऑल्ट के साथ में आप लोग किस में दबा रहे हैं? ब्राउजर में? नहीं, वर्ड में हूँ। वर्ड में है? वर्ड में नहीं मिलेगा मैम। हाँ। वर्ड में अगर आपको करना है तो ऑल्ट के साथ शिफ्ट दबाइए और फिर प्लस वाला चिन्ह दबाइए, प्लस इक्वल टू वाला, तब आपको दीर्घ री मिलेगा। मिला? टाइप हो जाएगा वर्ड में। हो गया? मैंने आपको बहुत देर से पहले भी बताया 2 बार कि आप लोगों को अगर वर्ड में टाइप करना है तो मात्रा चिन्ह बिना किसी व्यंजन के नहीं काम करेंगे, दिखेंगे नहीं आपको, टाइप नहीं होंगे वहां। माइक्रो ब्राउजर में करेंगे तो दिखेंगे, इसीलिए मैं दिखाने के लिए ब्राउजर में आया हूं, है ना। क्रोम खोल लो या एज खोल लो या फायरफॉक्स खोल लो, सफारी खोल लो, कुछ भी खोल लो, ये चलेगा उसमें। समझ में आया? संध्या मैम टाइप हो गया? हाँ सर, हो गया। तो ऑल्ट के साथ में सामान्य कीबोर्ड का काउंटर पार्ट आएगा, केवल मात्रा चिन्ह टाइप होंगे,
ठीक। और ऑल्ट के साथ शिफ्ट दबाकर करेंगे तो जो शिफ्ट के साथ वाला लेआउट था उसका काउंटर पार्ट आएगा, जो स्वर के मूल चिन्ह है वो टाइप हो जाएंगे। समझ में आया? चलो अब कौन सा स्वर रह गया? ये, उसको भी देख लेते हैं। तो अब देखो, जहां से इकार टाइप कर रहे थे ना, ई, वहीं से ले ये भी टाइप हो जाएंगे। तो देखो क्या हो रहा है, इकार कहां से टाइप हो रहा था? एफ और आर से। एफ से ह्रस्व, आर से दीर्घ। तो अब एफ पे आओ, ऑल्ट दबाओ और देखो ऑल्ट के साथ एफ दबाओ तो देखो ह्रस्व ऋकार का मात्रा चिन्ह आ गया। अब ऑल्ट के साथ शिफ्ट दबाओ और फिर एफ दबा दो तो जो स्वर है ऋकार वो आ गया। अब इसका प्लुत स्वरूप लिखने के लिए हम क्या करते हैं, या इसका दीर्घ स्वरूप लिखने के लिए, जो इसमें नहीं होता है, पाणिनि वाले व्याकरण में नहीं होता है, पर आपको वैसे मिल जाएगा, तंत्र वगैरह में मिलेगा। तो उसमें क्या होगा, उसमें देखिए कैसे टाइप करेंगे। ऑल्ट दबाइए राइट वाला और फिर आर दीर्घ ई के लिए जो दबाया था, ई कार के लिए वो दबाइए। तो अब की बार क्या हुआ, जब आप सामान्य रूप से दबाते थे तो क्या टाइप होता था उसमें? ईकार का मात्रा चिन्ह। अब होगा यदि दीर्घ यकार होता तो उसका मात्रा चिन्ह। और अब उसी का स्वर का मूल चिन्ह चाहिए तो ऑल्ट दबाइए राइट वाला, शिफ्ट दबाइए और फिर आर दबा दीजिए। तो देखिए दोनों में अंतर है, ये आपके स्वर हो गए। ठीक है, अब आते हैं कहा, अयोगवाह पर। कहा? अयोगवाह। अयोगवाह कौन से होते हैं? अयोगवाह कौन से होते हैं? अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार कैसे टाइप होगा? जहां से हमने पहला देखा था सबसे लोअर वाली रो में CV, उसके बगल में X है। क्या है उसके बगल में? X है। उस X को प्रेस कीजिए, क्या आएगा? अनुस्वार। ये आ गया, अनुस्वार आ गया। विसर्ग कैसे आएगा? अच्छा चलो, अनुस्वार को अब साथ साथ एक और चीज देख लो। अनुस्वार को शिफ्ट के साथ दबा दो तो आ जाएगा अनुनासिक का चिन्ह, चंद्र बिंदु। देखिए ये सब कहां है? X पे है, CV के लेफ्ट में, सबसे नीचे वाली रो में अनुस्वार। तो नेजलाइजेशन का मेजर काम नीचे हो रहा है, ठीक है ना? न म न नीचे है, और क्या है? अनुस्वार भी नीचे है, चंद्र बिंदु भी नीचे है। सबसे ऊपर वाली रो में केवल पहले और दूसरे वर्ग के पंचमाक्षर हैं, न और ञ। देखो ये भी एक तरीका याद रखने का। ठीक, अब क्या है? विसर्ग, अयोगवाह। ये कहां से? री आपने जहां से टाइप किया उसी के बगल में क्या है? हाइफन और अंडरस्कोर। ऊपर हाइफन एंड अंडरस्कोर। तो जहां से हाइफन टाइप करते हो वहां से अभी भी हाइफन होगा, नॉर्मली दबाया। उसी को शिफ्ट के साथ दबा दो जी तो विसर्ग हो जाएगा। तो जो अंडरस्कोर होता था हमारा अंग्रेजी में वो अब विसर्ग होगा। शिफ्ट के साथ आप दबाएंगे तो विसर्ग होगा। अब ये भी तीनों चीजें, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, ये भी डायक्रिटिक्स की तरह ट्रीट किए जाएंगे, तो आपके वर्ड एप्लीकेशन में नहीं चलेंगे। ये इसके लिए ब्राउजर में आ जाओ, वहां चल जाएगा। बिना स्वर के, बिना व्यंजन के नहीं चलेंगे, व्यंजन के बाद में चलेंगे, ये मतलब था। चलिए, इतना स्पष्ट हो गया सबको? चलो बढ़िया। अब क्या बचा? एक हमें लगाना होता है डंडा, पूर्ण विराम। तो देखो ये नीचे वाली रो में हमने बाई दाहिनी ओर सब कुछ अभी कैसे किया? शिफ्ट के साथ भी किया, शिफ्ट के बिना भी। एक की जो थी फुल स्टॉप वाली, उसका हमने प्रयोग ही नहीं किया। तो अब दबाओ जी सब लोग, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप करो तो सामान्य हिंदी का फुल स्टॉप तो हिंदी में होता नहीं, गुजराती मराठी वाले जबरदस्ती लिखते हैं फुल स्टॉप, व्यर्थ में। पूर्ण विराम होता है हमारी भाषाओं में, है ना? पूर्ण विराम शिफ्ट के साथ फुल स्टॉप दबाएंगे तो क्या आएगा? पूर्ण विराम। देखो आ गया, ठीक है। अब क्या करना है? अब ऑल्ट के साथ फुल स्टॉप दबाओ, ऑल्ट दबाओ, राइट ऑल्ट। ये देखो जो फुल स्टॉप है, देखना ये फुल स्टॉप की है, हाईलाइट कर दी मैंने। यही फुल स्टॉप की ऑल्ट आते ही देखो किसमें? डबल डंडा जो होता है हमारा श्लोक में हम प्रयोग करते हैं ना छंदों में, अंत बताने के लिए, वहां पर इसका प्रयोग, ठीक है। अब आता है एक आपका अवग्रह का चिन्ह। ऑल्ट दबाओ, शिफ्ट दबाओ तो वही पूर्ण विराम वाली जगह जो है वहां अवग्रह मिल जाएगा। ऑल्ट शिफ्ट के साथ आपको अवग्रह मिल जाएगा। मिला? ऑल्ट दबाया तो क्या आया? डबल डंडा।
उसी के साथ शिफ्ट भी दबाया तो आ गया क्या, क्या आया, अवग्रह। अवग्रह। अवग्रह नहीं बोलना है बेटा, अवग्रह बोलो, अवग्रह। 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 बहुत बढ़िया। अवग्रह। चलो इतना समझ में आया। अब देखो नेजलाइजेशन की भी एक चीज होती है, हमारे यहाँ प्रणवाक्षर भी है एक ओमकार, है ना। अब वो ओमकार कैसे आएगा, वो ओमकार आएगा, अभी आपने क्या बनाया था, चंद्र बिंदु बनाया था, आपके दिमाग में चंद्र बिंदु आते ही सबसे पहला चित्र किसका आता है, सामान्य रूप से ओमकार का ही आता है। तो अब हम वो भी देख लेते हैं भाई, वो कैसे आएगा। ऑल्ट दबाओ और क्या दबाओ, ऑल्ट दबाओ और शिफ्ट। शिफ्ट दबाओ। अब एक्स दबाओ, एक्स पे ही था ना आपका अनुनासिक और ये अनुस्वार, ओमकार आ गया, ओमकार बिंदु संयुक्तम, ठीक है, ये आ गया। आया समझ में जी। आया समझ में ना। अभी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है सर। हाँ अभी समझ में आ रहा है ना, खुद से करेंगे तब आएगा, इसीलिए मैंने कहा इंटरेस्टिंग कंप्यूटर लग लेके रहा आओ। है ये बहुत अभी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैम अगर आप एक सप्ताह इसकी प्रैक्टिस कर लेंगी तो मेरा वचन है आप इसको सीख जाएंगी, आपकी मसल मेमोरी में उंगलियों में धीरे धीरे आने लगेगा। और इसका लाभ आपको ये होगा कि आप भारत की लगभग सभी प्रमुख लिपियों को इसी अरेंजमेंट में याद कर पाएंगे, लिप्यंतरण करना आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। तो आप उड़िया की लिपि में, तेलुगु की लिपि में, तमिल की लिपि में, मलयालम की लिपि में, कन्नडा की लिपि में और गुजराती की लिपि में, बांग्ला की लिपि में, अहोमिया की लिपि में, गुरुमुखी में, सब में आप लिख पाएंगे। चलिए सब में संस्कृत लिख पाएंगे, है ना। तो जब हम लोगों से प्रण दिलवाते हैं कि आपको अपनी लिपि के अतिरिक्त भी एक और लिपि, कम से कम 2 लिपियां सीखनी चाहिए, है ना, तो उनको कैसे सिखाते हैं, ऐसे सिखाते हैं, फिर उनसे प्रैक्टिस करवाते हैं कि आपको अपने गाने जो हैं वो दूसरी लिपि में लिखने, तब ये आपको बुद्धि में स्थिर होता है। तो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा तरीका है, आपको होमवर्क भी मिलेगा इसके लिए, तो आप लोग कीजिएगा, उसके नंबर भी जुड़ेंगे आपके सर्टिफिकेट में, क्योंकि केवल प्रण दिलवाने से लोग करते नहीं है, नंबर जुड़ते हैं तो सब काम होता है। चलो अब देखिए हम कुछ और सीखेंगे। अब हम सीखेंगे अंकों को कैसे टाइप करते हैं। जो भी आपको लग रहा है छूट रहा है वो छूट नहीं रहा है, वो हमारा प्रयोजन वश है, हम उसको सिखाते ही बाद में। हाँ स्वप्निल। सर ये ऑल्ट जी और सी में क्या है, वो बॉक्सेस आ रहे हैं। अभी बताएंगे, रुक जाओ बाबू, रुक जाओ, हाँ, सब बताएंगे, कुछ नहीं छोड़ूंगा, आज कीबोर्ड ही सिखाऊंगा, ठीक है। देखो अब हमें क्या करना है, ऑल्ट दबा लो और जहां पे आपका 1 2 3 4 0 लिखा है वो सब देवनागरी के अंक हैं। क्या है, देवनागरी के अंक हैं। क्या है, देवनागरी के अंक हैं। तो ऑल्ट के साथ मैं आप देखो दबा रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, सब देवनागरी में आ गया। आ गया, मजा आया, संध्या मैम को विशेष मजा आया होगा। सर मेरा क्या होता था संस्कृत टाइपिंग में, ये वाला सीखी ना जब नया नया, तो मुझे ये फाता ही नहीं था क्योंकि वो 1 2 3 इंग्लिश में आता था। फिर एक हाँ। बार मैं कंटाल के फोनिक में चली गई कि चलो भाई उसमें कर देती हूँ, वो 1 2 3 इजीली आ जाएगा। बट जी, अब पता चला ये वाला मुझे अभी तक नहीं आता था। हाँ चलिए अच्छा है, आपका कार्य जो है सरल हो जाएगा। जो लोग भी भारतीय भाषाओं में काम करते हैं उनको व्यर्थ में ये वाले अंग्रेजी नंबर पे नहीं जाना पड़ेगा। ये हमारा सरकारी पाप है कि हमने इंटरनेशनल न्यूमरल्स को स्टैंडर्डाइज करके सारी भारतीय भाषाओं में डाल दिया। लेकिन चलिए अभी हम सरकारी पाप से मुक्त हो रहे हैं। तो ऑल्ट दबाया, अब देखो इसमें और क्या क्या बच गया। ऑल्ट दबाने पर हमने अंक कर लिए, है ना। अब देखो जो हमें उर्दू का क, ग, ज ये सब हैं, जितने नुक्ते वाले वर्ण जो अभी हमारे लेआउट में नहीं थे नॉर्मल वाले में, वो आपके मतलब तमिल वाले तो आ गए थे, आपके न आ गया था, ळ आ गया था और र आ गया था, ये 3 तो आ गए। पर अभी आप देखिए एक आपका अपनी भाषाओं में जो स्वाभाविक रूप से ड़ और ढ़ हैं उत्क्षिप्त, वो नहीं आए थे। तो उनको टाइप करने का तरीका क्या है, एक तो यह है कि ड लिखो और फिर नीचे नुक्ता लगा दो। मतलब मैंने क्या किया, ये ड लिखा और फिर ये नीचे नुक्ता लगा दिया जी, ठीक ऐसे भी आ गया मेरा ड। मैंने क्या किया, मैंने शिफ्ट दबाया, मैंने ढ लिखा और नीचे नुक्ता लगा दिया,
सॉरी नीचे नुक्ता लगा दिया तो क्या आया, ढ़ आ गया, है ना। तो गिरना पड़ना वाला जो ड़ है वो ये है, पढ़ाई करने वाला जो ढ़ है वो ये है नीचे वाला, ठीक। ड़ और ढ़ ये हिंदी में उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त क्यों? क्योंकि इनको बोलने में जीभ का उत्क्षेप करना होता है, जीभ को फेंकना पड़ता है, ड़ ढ़ ढ़ ढ़, ठीक है। तो उत्क्षेप होता है इसलिए इनका नाम उत्क्षिप्त है। इनको लिखने का तरीका आपने देख लिया। अब इनके लिए जैसे हमने देखा कि भाई न पे नुक्ता लगाना है तब सीधे शिफ्ट के साथ दबा दो न को ही, वी को ही, तो क्या आ जाएगा, न डायरेक्ट आ रहा है। र पे नुक्ता लगाना है तो शिफ्ट के साथ र को दबा दो या जे को दबा दो तो डायरेक्ट र आ जाएगा। ळ पे नुक्ता लगाना है तो शिफ्ट के साथ व को दबा दो या बी को दबा दो तो डायरेक्ट नुक्ते वाला हो जाएगा। पर ये ड और ढ के लिए ऐसा नहीं है, इसके लिए भी है। इसके लिए क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ में ड को दबा दीजिए तो ड आएगा अपने आप। देखो ऑल्ट के साथ में ड को दबाया, मतलब जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट था, देखो ये ऑल्ट के साथ में ये किया, ठीक। अब देखो ऑल्ट और के शिफ्ट दबा दो तो यही क्या हो जाएगा, ढ। तो जहां पर ड और ढ थे वहीं पर ड़ और ढ भी हैं। समझ में आ रहा है? वहीं पर ड़ और ढ भी है, बस क्या है, ऑल्ट ऑल्ट के साथ किया तो देखो अब ड़ और ढ में एक संबंध क्या है, अल्प प्राणता और महाप्राणता का भी। तो ड ढ में भी यही संबंध था, लॉजिक वही है, उस तरीके से याद करो। तो ऑल्ट जो है वो नॉर्मल कीबोर्ड का काउंटर पार्ट है और ऑल्ट शिफ्ट जो है वो शिफ्ट वाले कीबोर्ड लेआउट का काउंटर पार्ट है। तो ड था तो उसकी जगह ड हुआ, ढ था तो शिफ्ट दबाया महाप्राण करने के लिए तो उसका ढ हो गया। क्लियर हो गया? हाँ ना, समथिंग जी हो गया, ठीक। सर ढ का नहीं समझा, अटक के साथ क्या बताया था आपने? नहीं हो रहा यहाँ। शिफ्ट, अरे ऑल्ट दबाइए, ऑल्ट के साथ देखिए, और राइट ऑल्ट दबाया, फिर एक सेकंड रुको, राइट ऑल्ट दबाया, अब शिफ्ट दबाया, दोनों को दबाए रहो और जो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हो रहा है उसको दबाओ, कर्ली ब्रैकेट ओपन हो रहा है उसको दबाओ, अपने आप पढ़ाई वाला ढ आ गया, ठीक। अब नुक्ते वाले आपके उत्क्षिप्त व्यंजन हो गए। अब आपके पास नुक्ते के कौन से व्यंजन बचे, मतलब जो हिंदी में हैं, मराठी में हैं, वो व्यंजन आ गए, ठीक सारे। जो तमिल में 3 एक्स्ट्रा व्यंजन होते हैं, मतलब एक मौलिक भारतीय भाषा में ही जो व्यंजन होते हैं, उनके लिए लिप्यंतरण के लिए जो हमने नुक्ते वाला स्टैंडर्डाइजेशन किया है, उनको लिखने के लिए जो चाहिए वो वाला भी हमने सीख लिया। अब हम देखेंगे जो आगत है हमारे यहाँ पे ध्वनियां जो फारसी अरबी से आई हैं और जो हमारे देश की जो मौलिक भाषा नहीं है परंतु संकरित भाषा है उर्दू, उसके अंदर जो आता वो कौन से हैं, ग ज फ, है ना, ख ख, ये जो है इनको लिखने के लिए क्या करेंगे। अब देखो या तो क लिखो नीचे नुक्ता लगा दो, स्पीड में करना है ऐसे कर लो। ख लिखो, के को महाप्राण करने के लिए, क को महाप्राण करने के लिए के को शिफ्ट के साथ दबा दो, ख आया, इसके नीचे नुक्ता लगा दो स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करके, है ना। क ख, ऐसे ही हमारे पास एक ध्वनि होती है ग, इसके नीचे भी नुक्ता लगा दो, चलो सॉरी, ठीक, ये भी हो गया। और क्या बचा, ज, ज टाइप करो जी, किससे होगा, पी से होता है, ज टाइप हो गया, फिर आप उसके नीचे भी नुक्ता लगा दो, ये ज हो गया। फ करना है तो फ के लिए हमने कौन सा लिपि चिन्ह ले रखा है, फ, और उसके नीचे हम नुक्ता लगा देते हैं, ठीक है, फ हो गया। अभी भी कुछ रह गया क्या, नहीं, क हो गया, ख हो गया, सब हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इन्हीं को डायरेक्ट लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, एक ही की से, तो ऑल्ट दबाओ अब और फिर के दबा दो, अपने आप का नुक्ता युक्त होके आ गया। इसी का महाप्राणीकरण है, देखो हमारे लिपि चिन्हों में काउंटर पार्ट। तो महाप्राणीकरण हम शिफ्ट दबा के करते हैं, तो ऑल्ट दबाया, फिर महाप्राणीकरण करने के लिए शिफ्ट दबाया और दोबारा के दबा दिया, तो देखो क आ गया, है ना। अब ग के नीचे नुक्ता लगाना है तो डायरेक्ट कैसे होगा, जहां से ग दबा रहे थे वहीं से ग दबाओ, बस ऑल्ट के साथ दबाओ, ऑल्ट एंड ग आ गया, ठीक, ऑल्ट एंड आई। फिर ज के लिए, ज कहां से कर रहे थे, पी से कर रहे थे, अल्प प्राण है, ऑल्ट के साथ किया और क्या आ गया, ज आ गया, है ना। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा।
अब देखो फ कैसे आएगा, ऑल्ट किया फिर शिफ्ट दबाया तो आपको दिख गया ये प पे आता है ना, प का महाप्राण है, तो ऑल्ट दबाने पे प का तो कुछ करना नहीं था, फ है तो महाप्राण करने पर दिखा रहा है, तो आपने फिर एच दबा दिया, ऑल्ट शिफ्ट। तो ये महाप्राण वाले जो लिप्यक्षर थे हमारे पास में वो शिफ्ट के साथ आएंगे, है ना। कौन से थे महाप्राण वाले हमारे पास, ये ख जो होता है हमारा मूल वो महाप्राण होता है, फ जो होता है हमारा वो महाप्राण होता है। तो इसीलिए जो उनके लिपि चिन्हों से इंगित किए जा रहे हैं उनके में आपको वही काम पुनः करना पड़ेगा, समझ गए। इस प्रकार से ये टाइपिंग आपकी हुई। तो नुक्ते वाले जो हैं वे आपके ऑल्ट एंड ऑल्ट शिफ्ट, अल्प प्राण वाला जो था वो नॉर्मल ऑल्ट के साथ, महाप्राण वाला ऑल्ट शिफ्ट के साथ। सबको समझ में आया इतना, आगे बढ़े। सर अवग्रह और ओम का चिन्ह थोड़ा सा बता दीजिए, मेरा नेट चला गया था, नहीं सुना मैं। अवग्रह कैसे टाइप होगा, अवग्रह होगा ऑल्ट दबाइए, शिफ्ट दबाइए और पूर्ण विराम वाला फुल स्टॉप दबाइए, अवग्रह। ठीक है, फिर ओमकार के लिए ऑल्ट दबाइए, शिफ्ट दबाइए और जहां से अनुनासिक और अनुस्वार कर रहे थे एक्स वो दबाइए, ओमकार आ गया। ठीक है, चलिए इतना हुआ। अब देखिए हम कुछ स्वर और देखेंगे, अब थोड़ी सी चीजें और। वो स्वर कौन से हैं, वो है एक हमारा ह्रस्व एकार जो लोक भाषाओं में होता है ना, पर चूंकि हमारी लिपि देवनागरी थी और उसमें नहीं होता था संस्कृत में होने के कारण, तो जो हम लोक भाषा में भी लिखते हैं तो वैसे ही लिख देते हैं, परंतु अब हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड रूप में है। तो अभी जिन्होंने प्रश्न किया था कि वो ए थोड़ा सा टेढ़ा आ रहा है, संध्या मैम ने किया था, अब हम उसको देखेंगे। तो देखिए आपके पास जी वाली जो की थी, जेड वाली वो बची हुई है, अभी हमने उस पर बात नहीं की, उसको दबाइए। तो स्वरों की कीज के क्या नियम है कि बिना शिफ्ट के दबाओगे तो उसका मात्रा चिन्ह आएगा, देखो मात्रा चिन्ह आया, और शिफ्ट के साथ दबाओगे तो उसका मूल स्वर चिन्ह आ जाएगा। ये है ह्रस्व ए, एक मात्रिक एकार जो लोक भाषाओं में होता है, और साथ ही में दक्षिण की पांचों भाषाओं में, तमिल, तेलुगु, मलयालम, सिंहल, कन्नड़ सब में होता है। तो उनका लिप्यंतरण करते समय जो ह्रस्व एकार है उसके लिए हम इस वाले ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे ही अब देखेंगे ह्रस्व ओकार कहाँ है। तो अब देखिए भाई, ये जो आपकी की है ना, एस्केप की के नीचे ये जो वन है, वन आपका जो होगा वो कहाँ होगा, एस्केप की मेरे लैपटॉप में सबसे ऊपर है कोने में टॉप पे, और ये मेरी की उसके नीचे है और वन के बाईं ओर है। तो एक जो लिखा है आपका उसके बाईं ओर की जो होगी किसी के कीबोर्ड में या तो वहां होगा या फिर किसी के कीबोर्ड में एस्केप अगर यहाँ पे नहीं है जहां पे इस लेआउट में दिख रहा है तो एस्केप के नीचे होगा। ठीक है, इसको दबाइए तो ये आपका ह्रस्व ओकार आ गया। अब इसी को शिफ्ट के साथ दबाइए तो ये आ गया, वो जो वेव वाला सिंबल होता है ना, वेव वही है। ठीक, तो इसका प्रयोग भी कहां होगा, जो लोक भाषाओं में ह्रस्व ओकार है उसके प्रयोग के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा, दक्षिण की पांचों भाषाओं में जो ह्रस्व ओकार है उसके लिप्यंतरण के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ह्रस्व ए, ह्रस्व ओ मैंने आपको बता दिया स्टैंडर्डाइज्ड देवनागरी, एनहांस्ड देवनागरी में कैसे प्रयोग होता है। ठीक, अब मैं इसको अलग से किसी क्लास में नहीं बताऊंगा, इसी टाइपिंग के साथ ये आपका हो गया, टॉपिक खत्म। ठीक है, चलो अब क्या बचा, एक आगत ध्वनि हमारे पास है ऑ, ऑफिस वाला ऑ, वो कहां से आता है। अब ये वाला है, देखो हाईलाइट किया ना, मेरे कीबोर्ड में ये मेरा जो एंटर है मैंने आपको बताया ये इतनी लाइन का है ना, ऊपर वाली जगह मेरी खाली है, तो यहीं पे मेरा स्क्वायर ब्रैकेट है और यहाँ पे चिन्ह खाली है, एक की जगह है, वहां पर मेरा ये है मेरे कीबोर्ड में। जिनका एंटर इस प्रकार का हो जैसा इस लेआउट में दिख रहा है उनको यही मिल जाएगा। जिनके कीबोर्ड में एंटर नीचे हो वो देखेंगे तो यहाँ पर एक जिसमें आपका वो पाइप वाला सिंबल होता है, जो लोग कोडिंग के उनको पता होगा पाइप सिंबल, या जहां से अभी आप लोग अपना जब भरते हैं छंद उसमें आप लोग पूर्ण विराम लगाते हैं ना, वो सीधा डंडा बना के, वो गलत लगाते हैं, वो पूर्ण विराम नहीं है, वो पाइप का चिन्ह है। ठीक है, या फिर बैकवर्ड स्लैश जो होता है वो भी उधर ही मिलेगा आपको, तो वहां दबाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा, देखो ऑफिस वाले औकार का मात्रा चिन्ह, और शिफ्ट के साथ दबाएंगे
उसी को, तो देखो क्या हो रहा है शिफ्ट के साथ में, स्वर। ऑफिस वाला अ जो है वो यहां से आएगा आपका, ऑफिस वाला अ। एक चिन्ह जिसके विषय में बात की थी कि इन्होंने, संध्या मैम ने एकदम शुरू की क्लास में। अब मराठी में एक दो एक आध ए और आ जाता है ना, जो आप लोग फैक्ट्स लिखते हैं ए की ध्वनि के लिए, जैसे आप लोग करते हैं। महाराष्ट्र में आपको मिलेगा साइन बोर्ड्स पे बहुत अधिक। उसके लिए भी एक चीज है। अब यहाँ पर जो हमने अभी स्वर के पैटर्न को पढ़ा, उसमें थोड़ा सा अंतर है। ये एक ही जगह पे अंतर है, बाकी सब में क्या है, बिना शिफ्ट के दबाओ तो मात्रा चिन्ह आ रहा है, शिफ्ट के साथ दबाओ तो स्वर का अपना मूल चिन्ह आ रहा है ना, हो रहा है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा केवल इस एक स्वर के लिए अंतर है, ये भी आगत है, हमारे यहाँ का मूल नहीं है, ये अंग्रेजी से आया है। तो जो ऑल्ट आप दबा रहे थे 1-2 के लिए, वो अब वहां ऑल्ट नहीं दबाना है, आपको शिफ्ट के साथ एक काम करना है। देखो मात्रा चिन्ह पहले हम दबाते हैं नॉर्मली, तो मात्रा चिन्ह को ही पहले देख लेते हैं। आप दबाइए 2 शिफ्ट के साथ। नॉर्मली देखो, हाँ इंस्क्रिप्ट में भी नॉर्मली 1-2 दबाओगे तो वो इंटरनेशनल रोमनाइज लेटर्स आएंगे, कैरेक्टर्स आएंगे आपके पास न्यूमरल्स के। जैसे देखो 1 2 3 4 दबा रहा हूं मैं, वही आ रहा है ना, जैसे अभी आप इंटरनेशनल न्यूमरल्स देखते हैं वही है। लेकिन इसको जब आप शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो क्या होगा, ये देखो, ये वो वाला जो ए है उसका क्या हो गया, हैंग हो गया डिब्बा मेरा, हाँ चल गया। अब देखो इसका जो मूल स्वर का चिन्ह है वो कैसे आएगा, शिफ्ट के साथ 1 दबा दो तो ये आ गया। यही था ना मैम, अभी स्पष्ट हो गया कि ये स्टैंडर्डाइज देवनागरी में ये ध्वनि ली गई है, लिप्यंतरण के लिए प्रयोग होती है, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए क्षत्रज्ञ, क्या देखेंगे, क्षत्रज्ञ। तो अब शिफ्ट के साथ आपको यहां दिख रहे हैं 5 नंबर पे ज्ञान होता है संयुक्ताक्षरों का, 5 से ज्ञान शुरू होगा, ठीक है। जो संयुक्ताक्षर के लिए विशेष लिपि चिन्ह है हमारे पास में, उनमें से केवल 3 हमारे पास में क्षत्रज्ञ, चूंकि लोग वर्णमाला में भी बचपन में पढ़ा देते हैं इसलिए, हालांकि आपके पास द्य भी है, आपके पास क्त भी है, इस तरह के भी विशेष लिपि चिन्ह हैं, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। क्षत्रज्ञ है और एक श्री का विशेष महत्व होता है, इसलिए श्र भी है। तो देखो क्षत्रज्ञ, तो क्षत्रज्ञ करना है तो या तो उल्टा चल लो, 7 6 5 ऐसे चल लो, क्ष 7 दबाया शिफ्ट के साथ, श 6 दबाया शिफ्ट के साथ, त्र और 5 दबाया शिफ्ट के साथ, ये आ गया क्षत्रज्ञ। उल्टा चले, उल्टा नहीं चलने का मन है तो ऐसे याद कर लो कि भाई 5 से ज्ञान होगा, 5 से ज्ञान होगा तो भाई 5 को दबाया शिफ्ट के साथ ज्ञ, ठीक। उसके बाद में क्षत्रज्ञ का उल्टा है बस, फिर त्र आ जाएगा, फिर क्ष आ जाएगा। ये याद रखने के लिए कि भाई 5 से शुरू होता है, ठीक है, 5 से संयुक्त अक्षरों का ज्ञान। अब एक श्री विशेष है तो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, 5 6 7 किया तो 8 पे भी चले जाओ तो श्र आ जाएगा, शिफ्ट के साथ दबाया श्र। आया समझ में, आया सबको समझ में? कौन कौन है और कौन कौन लुप्त हो गया है? अच्छा कंप्यूटर के साथ हैं आप लोग, नाइस, बहुत बढ़िया। चलिए एक सेकंड रुको, इसको क्लोज करें। समझ गए, इतना हो गया। अब देखो शिफ्ट के साथ में ये 9 और 0 के ऊपर वाले रह गए, इसमें नॉर्मली जो पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज होते हैं वही हो रहा है 9 और 0 शिफ्ट के साथ, ठीक है। अब देखिए एक तकनीक और रह गई, जो रेप है उसके लिए एक इन्होंने किया है कि जब आपको र को ही आधा करना हो, है ना, मतलब र पे ही हल्का चिन्ह लगाना हो, तब आप दबा दीजिए शिफ्ट के साथ 4 सीधे, तो र हल युक्त होके आ जाएगा। और यदि आपको ऐसा लिखना है कि नहीं, पहले जो व्यंजन है उसको आधा करना है और फिर र लिखना है पूरा, तो शिफ्ट के साथ दबा दीजिए 3, तो ये आ गया, ठीक है। अब उदाहरण देखो, आपको लिखना है क्रम, तो मैंने लिखा क,
के दबा के, और फिर अब मैं चाहूं तो हल लगाऊं इस पे, फिर र लिखूं ऐसे क्र, या फिर मैं ऐसे ना लिखूं, मैं सीधे दबाऊं क और फिर मैं शिफ्ट के साथ दबा दूं 3, तो ये सीधा मेरा क्र हो गया। तो ये दबाने पे मेरे दो कैरेक्टर्स एक साथ टाइप हो गए, एक हल का कैरेक्टर और एक रेप का कैरेक्टर। ठीक है। और यदि मुझे ऐसे नहीं लिखना है, मुझे लिखना है कर्म, तो मैंने लिखा क। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने लिखा र और फिर लगाया हल डी दबा के, है ना, क और फिर हल, ऐसे किया। या तो मैं ऐसे करूं और फिर म लिख दूं तो ये ऊपर रेप चढ़ गया, या तो ऐसे लिखूं कर्म, या फिर मैं ऐसे लिखूं क लिख दिया और फिर सीधे दबा दिया मैंने 4, तो ये र जो है अपने आप कल युक्त होके आ गया और फिर मैंने लिख दिया म कर्म। ये टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए है, क्योंकि हमारी भाषाओं में रेप के साथ में संयुक्ताक्षरता बहुत अधिक है ना, तो ये चीज थोड़ी शॉर्टन हो जाती है। अब मुझे लिखना है श्र, तो श्र लिखने के लिए मेरे पास क्या तरीके हैं, 3 तरीके हैं। एक मैंने लिखा ये शिफ्ट के साथ में, ये मैंने श दबा दिया, देखो श, फिर मैंने इस पे हल लगाया और फिर मैंने लिखा र, तो ये अपने आप कन्वर्ट हो गया। ठीक है। या फिर मैंने लिखा ये शिफ्ट के साथ 8 दबा दिया, सीधे श्र आ गया। या फिर मैं क्या कर सकता हूं, मैंने लिखा श और फिर मैंने दबा दिया शिफ्ट के साथ 3, श और शिफ्ट के साथ दबा दिया 3, ये अपने आप, है ना। हाँ, किसने हाथ उठाया, बोलो। सर ये जो आपने श के नीचे र लगाया वो आपने कैसे लगाया? बेटा 3 तरीके से लगाया, आप एक याद रख लो, आपको शिफ्ट के साथ 8 प्रेस करना है, शिफ्ट के साथ 8। ओके सर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको? ओके। चलिए अब आते हैं कुछ और चिन्हों पे। अभी आपने जितने स्क्रीन पे देख रहे हैं आप लोग, ये सब हमारे पूरे हो गए। अब एक पंक्चुएशन होती है संस्कृत हिंदी में, विशेष रूप से सारी भारतीय भाषाओं में होती थी, पर अब लोग नहीं करते हैं, उसकी जगह फुल स्टॉप लगाते हैं। एक पंक्चुएशन मार्क होता है लाघव चिन्ह। क्या होता है लाघव चिन्ह? शॉर्टनिंग के लिए गोला लगाते थे, तो वो कैसे आएगा? वो आएगा ऑल्ट दबाइए और कॉमा दबाइए, देखिए आ गया, ये देखो कॉमा वाला की ये है, ऑल्ट दबाया लाघव चिन्ह आ गया, हमने उसको प्रेस कर दिया। ठीक है, ये हो गया। जैसे आपको लिखना है प्रयोग, देखिए डॉक्टर, तो अभी आप कैसे लिखते हैं, ये ड लिखते हैं, फिर ये अ की मात्रा लगा देते हैं और फिर ये फुल स्टॉप लगा देते हैं। डोंट डू इट लाइक दैट, डू इट लाइक दिस। ड लिखा, ये अ की मात्रा लगाई अंग्रेजी वाले, फिर यूज दिस लाघव चिन्ह, ये हो गया इसका भारतीयकरण। क्या हो गया? भारतीयकरण। आया सबको समझ में? सर ये लाघव चिन्ह जैसे फुल स्टॉप जो अभी लिखा जाता है, जब वो स्टाइल में फुल स्टॉप हम लोग नीचे लगाते हैं ना, तो ये लाघव चिन्ह ऊपर लगाया जाता है? हाँ जी, शिरोरेखा के नीचे, जस्ट नीचे, मतलब उसकी जो ओके। सरकमफ्रेंस है, जो हाँ परिधि है, उसका हाँ ऊपरी हिस्सा शिरोरेखा के हिस्से, शिरोरेखा जहाँ है उसी लाइन पे होगा। देख रही हैं हाँ सर। आप? जूम कर लीजिए, आप फोन में देख रही है ना शायद। हाँ हाँ, हाँ तो फोन में देख जूम रही हूँ। करिए, आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा, हाँ है सर। ना जी। सर मैं वर्ड में लिख रही हूँ, वहां तो नीचे ही याद दिख रहा है, लेकिन वर्ड में लिख रही हैं, देखते हैं जी भाई, हम भी देखते हैं। नहीं आ रहा है सर ऊपर वर्ड में। नहीं, वो कह रही नीचे लिख रहा है, तो देखें जरा कैसे नीचे लिख रहा मेरा भी वर्ड में नीचे नहीं, लेकिन बीच में आ रहा है, थोड़ा है। हाँ नीचे की ठीक तरफ। है, वो देखिए फॉन्ट के इश्यूज भी होते हैं ना। अब ये ड लिखा, अ की मात्रा लगाई एंड, हाँ इसमें नीचे आ रहा है। अब ये फॉन्ट मंगल है, तो अच्छा हाँ देखो ये भी होता है कि जो पुराना स्टाइल था उसमें ऊपर लिखते थे। अब देखो ये फॉन्ट मंगल है, इसको हम बदल देते हैं अभी ना। देखिए किसी फॉन्ट में ऊपर आता है क्या? इसमें थोड़ा सा ऊपर आ गया, देखो संस्कृत टेक्स्ट में। अब मैं इसमें, हाँ स्वप्न बोलो।
इसमें और ऊपर आ गया, ये देखो संस्कृत 2003 वाला लाओ, इसमें एकदम वैसा ही आ गया। बोलो स्वप्न। सर कौन कौन से फॉन्ट है जिसमें आप देवनागरी टाइप करते हैं? आपको फॉन्ट्स देंगे अभी हम, हर कोर्स में देते हैं फॉन्ट्स, आपको क्लासरूम में मिलेंगे बहुत सारे हैं। अभी मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि पुरानी ऑर्थोग्राफी कैसे होती थी, तो आपको कैसे कंफ्यूज नहीं होना, चिंता मत करें। तो एक उत्तरा है, अपराजिता है, बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे काम का जो हमें अक्षरों में अंतर सिखाएगा वो वही। आप कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं। अच्छा चलो अभी आगे मैं चल रहा हूँ, है ना? ये इतना समझ में आ गया? जी सर, मैंने अभी जैसे एरियल यूनिकोड एमएस किया तो उसमें भी सर बिल्कुल ऊपर आ गया जैसे आपका था। जी जी, चलिए एरियल यूनिकोड में भी हो जाएगा। एरियल यूनिकोड आजकल माइक्रोसॉफ्ट ने नए लैपटॉप्स में देना बंद कर दिया है, वो फॉन्ट भी हम देंगे आपको, देवनागरी के बहुत अच्छे अच्छे फॉन्ट्स, जिससे आप पुरानी पांडुलिपियां भी पढ़ने में समर्थ हो सके, उसको अक्षर की बनावट को देख के वो सब दे देंगे। चलिए ये सब हो गया, शिफ्ट के साथ भी देखो सब हो गया, लेआउट चेंज कर रहा हूँ, शिफ्ट के साथ सब हो गया, ऑल्ट के साथ सब हो गया, लगभग सब हो गया, एक दो चीज बच रही है बताते हैं। ऑल्ट और शिफ्ट के साथ में लगभग सब हो गया, एक चीज बच रही है। चलिए देखिए अब हम करते हैं, ये सब हम कैसे लिख रहे हैं, ये सब सामान्य लिपि है। तो हमने उदात्त अनुदात्त स्वरित पढ़े, तो जो उदात्त अनुदात्त स्वरित हैं इनमें से उदात्त जो है वो तो ऐसे ही लिखा जाता है बिना किसी डायक्रिटिकल मार्क के, लेकिन जो स्वरित है और जो उदात्त है वो कैसे लिखा जाता है देखिए। ऑल्ट दबाइए और डी दबाइए, ये देखो एक मार्क आया हल्का सा दिख रहा है, ये यहां पर ये दिख रहा है। अब ये ऐसे ही दिखेगा आपको। अब इसको हम किसी व्यंजन के साथ या स्वर के साथ प्रयोग करते हैं, अक्षर के साथ। तो देखो मैंने क लिखा, ये क्या हो जाता है, देखो क लिखा, अब मैंने दबाया ऑल्ट और टाइप किया डी, देखो क्या हो गया, ये कौन सा ककार है, इस ककार में जो अकार युक्त है, इस अक्षर में जो अकार युक्त है वह कौन सा अकार है, वह अनुदात्त अकार है। क्यों? क्योंकि इस क के नीचे एक लाइन बनी हुई है, ठीक है। अब मैंने लिखा कु और ऑल्ट दबाया, डी दबाया, इसमें भी ये देखो दिख रहा है। इसको ऐसे नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, अभी दिखेगा। इसको मिडिल में लेके आते हैं तब दिखेगा, ये नीचे ग्रिड लाइन है ना, इसके कारण नहीं दिख रहा होगा किसी को। ये देखो दिखा, कु अंडरलाइन हो गई, दिखा ना? हाँ स्वप्निल बोलो। नहीं सर वो पहले से था। अच्छा ओके, ठीक है। तो क हो गया, कु हो गया, ऐसे आप किसी भी व्यंजन के आगे, किसी भी स्वर के आगे ये लगा के देख सकते हैं, ठीक है। पर आपको ये पता होना चाहिए कि लगता कब है, तो जब आप स्वर का निश्चय कर लें उसके बाद में लगाएं। अब ये ना करें कि क लिख दिया फिर आपने ये ऑल्ट से इसको अनुदात्त कर दिया और अब आप उ लिख रहे हैं, ऐसे लिखोगे तो ये हो जाएगा। समझ रहे हो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी बुद्धि में ये निर्णय पहले नहीं हो पाया कि भाई कौन सा स्वर है, ठीक। तो पहले स्वर का निर्णय कीजिए, उकार है तो उकार का मात्रा चिन्ह लगा दीजिए, उदात्त अनुदात्त जो है उसका निर्णय अंत में करके उसका डायक्रिटिकल मार्क लगाइए। हो गया स्पष्ट? चलिए तो ये आपने कहां से लगाया, ऑल्ट डी। एक और है इसी को लगाने का तरीका, सॉरी सेमीकोलन। रुको, हाँ जी इधर ही था, ये चेंज कर दिया इन्होंने, पहले ऐसे नहीं था। रुको मेरे में नहीं आ रहा सर मेरे में ऑल्ट प्लस। सर ये अभी जो आपने बताया थोड़ा एक बार रिपीट करेंगे? थोड़ा हाँ, confusion ऑल्ट एंड सेमीकोलन, ठीक है आ गया। सर ये ऑल्ट प्लस शिफ्ट के साथ आ रहा है, ऑल्ट शिफ्ट प्लस सेमीकोलन में आ रहा है। नहीं, ऑल्ट शिफ्ट सेमीकोलन में तो नहीं आ रहा, ऑल्ट सेमीकोलन में आ गया। ऑल्ट शिफ्ट में जो आप कर रही हैं वो कुछ और है, उस पे मत जाइए, अभी बताऊंगा, उस पे आ रहा हूं ना। ऑल्ट
सेमीकोलन के साथ आपका, या फिर ऑल्ट डी के साथ आपका क्या आता है, अनुदात्त का चिन्ह, दो जगह से आता है, ठीक है, जहां आपकी उंगली आराम से पहुंच पाए। अब देखो दूसरा, अब हम देखेंगे स्वरित का चिन्ह, तो दबाओ ऑल्ट एंड शिफ्ट, एंड नाउ दबाओ कौन सा, ई, तो आ गया स्वरित का चिन्ह, बड़ा ई, आर, सॉरी ई, आ की आकार जहां से टाइप कर रहे थे हम, क्यू डब्ल्यू ई से, तो ऑल्ट शिफ्ट फिर ई दबा देंगे अगर हम, इंग्लिश का ई या फिर हमारा हिंदी वाला आकार, तभी आ जाएगा ऑल्ट शिफ्ट। दूसरे इसका लिए भी दूसरा, अब देखो क के साथ देखो, ऑल्ट शिफ्ट, ये देखो ऐसे आएगा, ठीक है, ये कौन सा, ये है स्वरित, ये है स्वरित। अब ऐसे ही इसका दूसरा स्थान देखो, ऑल्ट शिफ्ट, ऑल्ट शिफ्ट के साथ में जो इन्वर्टेड कॉमा है उसको दबाओ तो भी आता है। अब इसी को क के साथ देख लो, फिर ऑल्ट शिफ्ट इन्वर्टेड कॉमा वाला, ये वाला, ये आ गया, ठीक है, इतना समझ में आया, जी आना कुछ, thumbs up समथिंग, एनीथिंग, ओके। चलिए अब देखते हैं एक और बच जाती है चीज आती है। देखो ये नॉर्मल कीबोर्ड लेआउट है, इसमें सब हो गया, ये शिफ्ट के साथ कीबोर्ड लेआउट है, सब हो गया, ये ऑल्ट कीबोर्ड लेआउट है, दो चिन्ह रह गए, ऑल्ट शिफ्ट के लेआउट है, सब हो गया। तो ऑल्ट शिफ्ट के साथ में भी, हाँ ऑल्ट शिफ्ट लेआउट है, सब हो गया, ठीक है। अब ऑल्ट वाले के अंदर हमारे दो चिन्ह बच रहे हैं जो इन्होंने पूछा था, इन्होंने पूछा था, स्वप्निल ने पूछा, देखो दबा के ऑल्ट शिफ्ट, सॉरी नॉर्मल ऑल्ट और जी दबाओ, ये आया, क के साथ दबाओ ऑल्ट जी, ये चिन्ह आएगा। अब सी दबाओ, इसका उल्टा आ गया, फिर ऑल्ट के, अब क दबाओ, ऑल्ट के साथ दबाओ सी, ये चिन्ह क्या है, ये भी स्वरित के वेरिएशंस हैं, जो आपको यदि कभी हमें सौभाग्य हुआ स्वर सिद्धांत चंद्रिका पढ़ाने का, तब उसमें बताएंगे। मैंने आपको बताया था ना स्वरित के भी अनेक भेद होते हैं, जैसे प्रचय वगैरह, विघात, प्रचय, ये सब। तो स्वरित के जो भेद होते हैं उनको दर्शाने के लिए, जहां पर उन भेदों को, जिन भेदों को सीधी रेखा से, वर्टिकल रेखा से नहीं दिखाया जाता है, थोड़ी सी तिर्यक रेखा से दिखाया जाता है, ये वो चिन्ह है, वेद में प्रयोग होगा, लोक में कहीं प्रयोग नहीं। क्लियर हो गया स्वप्न? हाँ जी सर। अच्छा, अब कुछ बचता है क्या, देखें। अच्छा, एक आपको चीज बता रहा हूं, उसका बहुत ध्यान रखिएगा। ये ऑल्ट के साथ आप ना हर चीज वर्ड में मत करिएगा, आपका कुछ लेआउट बिगड़ सकता है, कई बार बिगड़ जाता है ना, तो इसका ध्यान रखें विशेष रूप से, क्योंकि कुछ शॉर्टकट कीज होती है ना माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस की, वो दी हुई हैं, ऑलरेडी हैं, तो जब तक आप इन चीजों को ट्विक करना ना जानते हो तब तक डोंट प्ले विद इट, ठीक है, ज्यादा एक्सप्लोर मत कीजिएगा। तो जो भी करके देखना है कि मैं अभी नॉर्मल कीबोर्ड पे इंस्क्रिप्ट में सारी कीज दबा के देखूं, मैंने किया हुआ ये काम, ठीक है, फिर मैं शिफ्ट के साथ सारी कीज दबा के देखूं, फिर ऑल्ट के साथ सब दबाऊं, फिर एक बार ऑल्ट शिफ्ट के साथ सब दबाऊं, आपको अच्छा लगेगा वो करके देखने में। बट ये काम करना आप ब्राउजर में, वर्ड में, पावर पॉइंट में, एक्सेल में मत करना, कोई शॉर्टकट की होगी, आपकी एप्लीकेशन बिगड़ जाएगी, आप उसको वापस से अंडू नहीं कर पाओगे तो परेशान हो जाओगे, तो ये एक्सपेरिमेंट मत करना। चलिए, इतने में किसी को कोई समस्या है, संदेह है? जिसके दिशा आपके मन में प्रश्न थे, स्वप्निल, संध्या मैम, आप लोगों के मन में प्रश्न थे इससे संबंधित,
सबका समाधान कर पाने में शायद मैं समर्थ रहा हूं। जी सर। सर वो दो आपने स्वरित और अनुदात का तो बता दिया सर, उदात का कैसे बनेगा? उदात्त का कुछ नहीं होता मैम, जैसे हम सामान्य रूप से लिखते हैं वो उदात्त वैसे ही लिखा जाता है। अच्छा अनुदात्त के लिए अंडरलाइन, स्वरित के लिए ऊपर वर्टिकल लाइन। जी। क्लियर हो गया? बंद कर दूं इसे मैं? अच्छा अब देखो जादू देखते हैं। एक सेकंड रुको, अरे ये तो ब्राह्मी आ गया, एक सेकंड में। अच्छा चलो ब्राह्मी देखोगे? ये देखो मुझे अपना नाम लिखना है, अभी मजा आएगा। अच्छा किसको अपना नाम लिखवाना है बताओ? ब्राह्मी में कौन देखना चाहता है अपना नाम? हाथ ऊपर करो। मैं स्वप्निल ने पहले हाथ ऊपर किया। चलो देखते हैं किस किस ने हाथ ऊपर किया भाई। जिस जिसका हाथ ऊपर है उसका नाम लिखते हैं, ठीक है? अब सारे मत कर लेना। ये है सकार ब्राह्मी का, क्या है? सकार। अब देखो मैंने लिखा है स, यहाँ है स, कहाँ था? यहाँ था। मैं हिंदी में ही लिख रहा हूँ, देवनागरी में लिख रहा हूँ, पर ये ब्राह्मी में अपने आप होगा। तो अब किसी को देखना है कि भाई संस्कृत की जो सबसे पुरानी ज्ञात लिपि है उसमें मुझे अपना नाम लिखना है, तो डू इट लाइक दिस। स लिखा, ये अकारयुक्त है, जिसको मैंने क्या किया? हलंत लगाया। ये हलंत ऊपर लगता है ब्राह्मी में। तो ऐसे करके जो लिपि आपको नहीं भी पता है वो भी आप सीख सकते हैं, है ना? ये हो गया सकार, शुद्ध सकार। अब मैं लिखूंगा व। देखो ये मैं लिख रहा हूं व, कहां से लिखूंगा? व, ये है व, ये व है। स्व, अब मुझे लिखना है प। प तो मैं कहा आया? डायगनली इसके राइट में, प एच पे है ना प। स्वप, इसको भी आधा करना पड़ेगा, प भी आधा है ना, तो मैंने वापस डी दबाया हल के लिए, तो क्या हो गया? स्वप, स्वप, स्वप। अब मुझे लिखना है न, तो मैंने दबाया वी, ये देखो, तो स्वप्न हो गया। ये स्वप्न पूरा है न। अब इस पे मुझे इकार लगाना है, तो ई की मात्रा लगाई मैंने, देखो एफ दबाऊंगा, ये ई की मात्रा लग गई, एक छोटी सी लाइन हल्की सी ऊपर आ गई, दिख रहा है सबको? स्वप्ने। अब मुझे लिखना है ल। अब मैं लिखूंगा ल कैसे? ल लिखने के लिए मैं दबाऊंगा एन, ये हो गया। अब देख रहे हो, जिसको अरबी फारसी आती है, उर्दू की लिपि आती है, आपको पता है ना लाम ऐसा होता है, तो सब कुछ यहीं से निकला है, सब कुछ यहीं से निकला है। खरोष्ठी में बस लिपि को लिखने की दिशा उल्टी कर दी गई, थोड़े अक्षरों को बदल दिया गया, ये किया गया। इसका भी इतिहास हमारे पास प्राप्त है, हमें पढ़ाया नहीं जाता पॉलिटिकल रीजंस की वजह से वो अलग बात, लेकिन लिपि हमारी ही है। यही सब ब्राह्मी के बिगड़ बिगड़ के वर्तमान की लिपियां बनी है। तो स्वप्निल आपका ये नाम है। मजा आया देख के भाई? अब अगला है दिशा। चलो दिशा देखते हैं, दिशा की दिशा। द कैसे होगा? ओ टाइप करूंगा बिना शिफ्ट के, ये आ गया द, ठीक। अब इकार लगाना है, एफ टाइप करूंगा, ये इकार लग गया। देखो स्वप्निल के न पे भी जो इकार लगा था, ऐसे ही ऊपर एक लाइन आई थी ना, तो हमने लिपि में सीख भी लिया। देखो दी, अब श है, शिफ्ट के साथ एम टाइप किया मैंने, ये शकार आ गया तालव्य। और ये आकार के लिए मैंने ई टाइप किया बिना शिफ्ट के। तो आ की मात्रा देखो कैसे लगती है, आ की मात्रा देखना भाई दिशा तुम्हारे नाम में कैसे लगेगी। ये जो एरो बना है, इसके ऊपर टिप जो है उसके राइट साइड में एक एरो निकल जाएगा, एक लाइन निकल जाएगी हल्की सी, डायक्रिटिकल मार्क। ये हो गई दिशा। मजा आया दिशा? और किसको ले देना है मजा? पौलोमी। देखो अब हम दबाएंगे प के लिए एच, ये एच है, अरे सॉरी ये प है ब्राह्मी का। अब पौलोमी है तो औकार चाहिए, औकार की मात्रा कैसे आती है? क्यू दबाने से, बिना शिफ्ट के, बिना शिफ्ट के दबाए, ये औकार की मात्रा है पौ। अब लकार है, देखो ये ल आया, अब इसमें ओकार जोड़ना है, तो ए दबाऊंगा, ओकार की मात्रा बिना शिफ्ट के ओकार। अब देखो आकार और ओकार की मात्रा एक जैसी है क्या? नहीं है। ओ आकार में तो दाहिनी तरफ एक डायक्रिटिकल मार्क आ रहा है ऊपर टॉप पे, और ओकार में देखो क्या हो रहा है, डायक्रिटिकल मार्क राइट में आ रहा है लेकिन टॉप से थोड़ा नीचे आ रहा है। लेफ्ट में भी एक डायक्रिटिकल मार्क जा रहा है, वो एकदम टॉप पे जा रहा है। तो इसका ओकार का चिन्ह ऐसे ऐसे हुआ है ना। पौलो। अब मकार लिखना है, मकार लिखते हैं कैसे? सी से, ये म आ गया, पूरा पूरा म, अकार युक्त है ना ये, पौलो म,
पौलोमी करना है, ई की मात्रा लगानी है, आर दबाऊंगा बिना शिफ्ट के, ये हो गया पौलोमी। अगला किसको देखना था? प्रिया। तो देखिए जी प्रिया जी, आपके नाम में पकार आएगा पहले, फिर पकार के बाद क्या होता है? हल आएगा, ये आधा हो गया प। अब आपके नाम में क्या बनता है? र। तो र के लिए जे दबा दिया, देखो अब ये ऐसा हो गया, प्र बन गया सीधे, प्र। इससे ये भी सिद्ध होता है कि हमारे यहाँ पे लिगेचर्स भी बहुत पुराने हैं। अब वरना क्या होता, हल बन के फिर आगे कुछ आता, देखो सब में, वहां स्वप्निल के नाम में भी लिगेचर्स बन रहे थे ना, कंजंक्ट्स बन रहे थे। तो ये प्र, अब इकार के लिए एफ दबाया, प्री। अब या, यकार के लिए क्या दबाऊंगा? क्वेश्चन मार्क वाला बिना शिफ्ट के, य। अब आ की मात्रा लगा दूंगा ई दबा कर, ये हो गया प्रिया। फिर कौन है? मोनार्क। मोनार्क देखिए, सी दबाया, म, ए दबाया, ओ, मो हो गया। फिर न, वी दबाया, आ की मात्रा के लिए ई दबाया, मोना। फिर रेफ देना है मुझे, तो रेफ कैसे होगा? जे दबाया, जे दबाने पे क्या प्राप्त हुआ? र। इसको आधा करना है ना, शुद्ध व्यंजन, डी दबा दिया, इस पे हल्का चिन्ह आ गया, रे। तो मोनार। अब क्या करेंगे? ककार के लिए के दबाया, ये मोनार्क का नाम हो गया, देखो जी। ठीक। सौरभ जी, अच्छा अपना अपना नाम देख के लोग भग गए क्या? नहीं नहीं, अच्छे लोग हैं। सौरभ। तो स, देखो स्वप्निल वाला स भी यही था, सौ, औकार, क्यू दबाया, फिर रेफ, जे दबाया, सौर। भ के लिए क्या दबाएंगे? शिफ्ट के साथ वाई, ये आ गया सौरभ। ठीक। अब अगर हम आजकल की तरह से बोलेंगे सौरभ जी का नाम, तो कैसे बोलना पड़ेगा? सौरभ। तो हल लगाना पड़ेगा, हल अगर लगा दूं तो डी दबाऊंगा, तो देखिए जी सौरभ जी आपका नाम ऐसा हो जाएगा, पर ऐसा हमें नहीं करना। चलो सौरभ हो गया। अब कौन बचा? हो गए सारे। अच्छा दिव्य आ गए। दिव्य के लिए क्या करेंगे? ओ दबाएंगे नॉर्मल, ये दकार आ गया। अब इकार के लिए एफ दबाया, फिर वकार के लिए बी दबाया, हल का चिन्ह देने के लिए डी दबाया, दिव हो गया दिव। अब यकार के लिए य दबाया, तो देखो लिगेचर कितना सुंदर बन के आया है ना, दिव्य। चलो तो ऐसे है, आप इसमें सब टाइप कर सकते हैं। ये जादू देख के मजा आया किसी को? चलो बहुत बढ़िया, बहुत आप मजा। नीचे कर लो। चलो ऐसे ही मैंने आपको कहा था, ये वाले के लिए तो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर मुझे आपको देना पड़ेगा, दे दूंगा। लेकिन ये देखो, मैंने आपसे कहा कम से कम 5 लिपियां अपने भारत की आप इसमें रखिए। ये देखो अब ये बांग्ला है, और मैं आपके नाम को टाइप करने का प्रयास कर रहा हूँ, मुझे बांग्ला टाइपिंग आती नहीं है। ठीक है, आपको आती है बांग्ला? पढ़ सकती हैं? जी सर, पढ़ सकते हैं। पढ़ सकती है ना? तो देखिए आपका नाम टाइप करते हैं, प, बताना गलत है कि सही है? पऊ, ठीक है ना? हाँ सही है सर। ल, ओ, म, ई, पौलोमी, शुद्ध है ना? कहाँ गई पौलोमी? बहुत सुंदर फॉन्ट है सर ये बंगाली है, एकदम क्लासिक फॉन्ट है ये बांग्ला का। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास फॉन्ट भर भर के हैं, मेरे पास पता नहीं सैकड़ों पर्टिकुलरली में जो फॉन्ट है। दीर्घ ई है ना, वो बहुत सुंदर है इसमें। हाँ लेकिन मैडम एक बात है, लिखने वाले की बड़ी मौत आती है, बच्चे बेचारे घिस जाते हैं लिखने में। नहीं सर, हो जाती है प्रैक्टिस। सुंदर बहुत है ना? और देखो, और किसी की कोई भाषा, गुजराती वाला कोई है यहाँ पे? हाँ गुजराती वाले हैं तो। सर मैंने कल गुजराती की थी ना, उससे मैंने अभी नाम लिख लिया सर, ऐसे जैसे आप लिख रहे हो। हाँ लिखा ना? जी किसने सर, लिखा? बहुत मजा आ रहा है सर, मैंने 2-3 नाम लिखे हैं अभी ऐसे घर के सब गुजराती लोगों से। को उनका नाम लिख के दिखाओ। और ये इससे आपको क्या लाभ है? आप अपने नाम को किसी भी लिपि में लिख सकते हैं, आप अपना नाम तेलुगु में भी लिख सकती हैं। जी सर, मैंने अभी उड़िया की है, उसमें अब लिखने की कोशिश कर रही हूँ सर। हाँ उड़िया में किसका? मोनार्क बोल रही हैं? दिशा बोल रही हैं? दिशा सर। चलो उड़िया में आपका नाम लिखना है ना। कहाँ गई उड़िया? उड़ा दी लगता है मैंने। ये अब ये इंस्क्रिप्ट है कि नहीं पता नहीं। हाँ इंस्क्रिप्ट है ये भी, देखो। अब
अब मुझे अक्षर समझ में आते हैं इन लिपियों के, इसलिए मुझे पता लग जाता है कि ट्रेडिशनल कीबोर्ड है या फिर इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड है। तो ये इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड है, ठीक है। इसमें अलग से लिखा हुआ नहीं था ना इंस्क्रिप्ट, देखो इसमें केवल उड़िया कीबोर्ड लिखा है, इंस्क्रिप्ट अलग से लिखा नहीं था, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है। तो एक बार जिसको लिपि आती हो वो वेरीफाई कर सकता है। तो मुझे आती है तो मैंने वेरीफाई कर लिया, ठीक। अब इसमें दिशा का नाम लिखना है हमें, तो हमने दबाया क्या, द कहाँ पर है जी, ये है, ये होता है द, और ये ऊपर जो लिखा है ये होता है ध। अब मुझे इस पे ई की मात्रा लगानी है, मैंने लगा दी जी ई। ये देखो ऊपर ये दी हो गया। अब मैंने लिखा शाह, शाह कहाँ है, शाह यहाँ आएगा, ये देखो ये ऊपर वाला श है, ये श, और ये आ, शाह उड़िया में हो गया, ठीक। जी सर, मैंने भी ऐसे ही लिखा है। जी बहुत अच्छे। सर गुरुमुखी लेकिन वाला कोई है? सर बांग्ला से उड़िया लिपि ज्यादा कठिन लग रही है। नहीं मैम, बिल्कुल नहीं है। उड़िया जो है दक्षिण जाने का द्वार खोलता है। हाँ वो तो है, वो थोड़ा सिमिलर वैसा है, लेकिन सब गोल गोल है। हमारे यहाँ गोल गोल। शिरोरेखा कैसी होती है, सीधी होती है ना मैम। हम्म। उड़िया में शिरोरेखा गोल होती है, ये इसलिए क्योंकि पहले वो ताड़ के पत्र पे लिखे जाते थे, तो सीधी लाइन का जब स्ट्रोक बनाएंगे तो पत्ता फटने का पत्ता डर होता फटना, था। हाँ इसलिए करके वो लिपि पूरा गोल है। जो साउथ इंडियन है पूरे स्क्रिप्ट्स गोल गोल है, क्योंकि वो ताड़ से लिखते थे। ताड़ के पत्ते पे, हाँ ताड़ पत्र से लिखते थे। तो इनकी और शिरोरेखा जो होती है वो गोल होती है, ऊपर गोल, ऐसी ऐसी हाँ होती है हर पूरी अक्षर। बाकी। और ये देखेंगे सिंहली वगैरह, तो वो तो लगता है कि ऐसे डक्स ही निकाले हैं सिमेट्री में, इधर से और उधर से। हर लिपि की अपनी ब्यूटी है, भारत की हाँ लिपियां बहुत सारी दिखती बहुत बहुत सुंदर है। सुंदर है। वंस यू नो द ट्रिक, उसको कैसे निकालना फिर मजा हाँ, आता है। नहीं तो पहले मैंने देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था अरे ये दो बिल्कुल। सिमेट्रिकल डक्स निकाल दिए इन लोगों ने। जब हम लिपियों का कोर्स कराते हैं तो शब्दों के तो अक्षरों के बीच में संबंध बता के उसको याद करवाना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। तो ये है। तो आज हम क्या समाप्त कर दें? लगभग 2.5 घंटा हो गया, 3 मिनट बचे हैं आपकी क्लास के, वैसे 8 बजे के हिसाब से। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लें। या और कोई लिपि देखने की इच्छा हो तो वो बताएं। किसी ने हाथ ऊपर किया है तो बताओ, क्योंकि सबके हाथ शायद पहले से ही ऊपर है। नीचे कर लो अगर नहीं रखने हैं। सर मैंने तमिल ट्राई की थी लिखने में। तमिल? अरे वाह, कैसा रहा आपका अनुभव? मजा आया, वो इंस्क्रिप्ट का ख्याल था तो उससे ख्याल आ गया कि अच्छा ऐसे लिखते हैं। हाँ, लेकिन ना एक चीज का ध्यान रखिएगा, तमिल में जो वर्गीय व्यंजन होते हैं ना, उनमें आपको एक समस्या आ सकती है, क्योंकि वर्गीय व्यंजन हमारे पास कितने होते हैं बताइए? 25 होते हैं। 25 होते हैं ना, वहां केवल 10 होते हैं, पहला अक्षर और पंचमाक्षर। वो उसी को अपने नियमों के अनुसार जो है वो घोष अघोष वगैरह कर लेते हैं। समझ रही हैं? जी जी। तो अब जिसके में पंचमाक्षर आता हो और प्रथमाक्षर आता हो वो लोग तो ठीक है, लेकिन जिनके में बीच वाले आएंगे उनको गड़बड़ हो सकती है। अब जैसे दिशा है, दिशा में द आता है तो वो लिखा जाएगा तिशा, द की तरह, वहां आपको चिन्ह नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, जो ये नई वाली तमिल की लिपि है उसमें शायद होगा, रुको देखें। अभी तमिल भी तो मेरे पास 20 प्रकार की मिलेगी, मैं ही कंफ्यूज हो जाता हूँ। नहीं, मैंने अभी वो कीबोर्ड इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, मैं दूसरी चीज देख रहा था। असल में बहुत चीजें एक साथ इंस्टॉल करके रखो ना तो मेरा सिस्टम वैसे ही बहुत हैंग होता है। ये तमिल में क्या होता है, झगड़ा करते रहते हैं, हम अलग हैं हम अलग हैं के चक्कर में वो अपनी लिपि को जो बहुत सुंदर आगे डेवलप कर सकते थे वो करते नहीं है। वो बल्कि हो भी गई थी, वो ग्रंथ को अपना सकते थे पर अपनाया नहीं ढंग से, लड़ाई कर ली बाद में। अब खैर ये पॉलिटिकल चीजें हो जाएंगी, इसमें हम नहीं जाते। चलिए, कोई प्रश्न किसी का सर भी? मैं पंजाबी देख रही थी तो वो देवनागरी में ही आ रही है सर। अरे इसका नहीं, इंस्टॉल रुको, ये रहा गुरुमुखी, ऐसे कैसे बोल रही है? नहीं इंस्टॉल करने में ना वो अभी एक ही ऑप्शन है देवनागरी। ना ना, संभव नहीं है। मेरे में आ रहा है, देखो मैंने कैसे किया, मैंने भी ऐसे किया। दिशा गुरुमुखी में पढ़ सकता हूँ, शुद्ध लिखा है। तो ये इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड ही है। रुको, कीबोर्ड का लेआउट कहाँ गया, वापस खोल लेते हैं। ये रहा कीबोर्ड का लेआउट। एक सेकंड रुको, इसको अंग्रेजी में ले जाएं पहले।
क्या हुआ? बदल रहा ना, ये बांग्ला है। नहीं सर, मैंने अभी जैसे लिखा ना वहाँ पे, क्योंकि वहाँ ब्रैकेट में लिखा ही हुआ था कि पंजाबी देवनागरी, गुरुमुखी वाला ऑप्शन ही नहीं आया जब मैं डाउनलोड करने गई तो। अब ये फिर आपके साथ अलग से देखना पड़ेगा हमें। रुको, ये रहा गुरुमुखी, तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ स्क्रिप्ट कीबोर्ड है कि नहीं। हाँ, क च ट त प र, हाँ है, सब तो है, ये गुरुमुखी है इंस्क्रिप्ट। अब मैं आपके कहने पे, या तो रुको एक सेकंड देख लेता हूँ, देख रहा हूँ तो। नहीं सर, आपकी दूसरी है। आपका लेआउट अलग है, कंट्रोल विंडोज ओपन करके देखो, ये लेआउट अलग है मेरे वाले से। जी सर, वहाँ पे जैसे आपके में गुरुमुखी में नीचे लिखा भी आ रहा है ना सर, मेरे में प के ऊपर ही अनुस्वार आ रहा है पंजाबी का प, और वो है ही देवनागरी, ऑप्शन नहीं दे रहा अभी ये। अच्छा रुको देखते हैं, कहाँ गया। हाँ, गुरुमुखी हो गई, ये रही ऑप्शंस। ये रहा पंजाबी इंस्क्रिप्ट, देखो यहाँ ऐड कीबोर्ड होगा। कौन बोल रहा था, दिशा बोल रही थी क्या? जी सर। हाँ देखो, ऐड कीबोर्ड होगा ऐसे, उस पे जाओ। मैं सबका इंस्क्रिप्ट ही रखता हूँ वरना बहुत भीड़ हो जाती है ना, तो आप देखो ये ऐसा ऑप्शन आ रहा है क्या पंजाबी इंस्क्रिप्ट का? सर मैंने जब हिंदी में लिख के सर्च किया था ना तब नहीं आ रहा था, मैंने इंग्लिश में पंजाबी टाइप किया तो गुरुमुखी का आ गया ऑप्शन। इंग्लिश में करो, इंग्लिश में करो, या तो आपका सिस्टम जो है उसकी प्रथम भाषा अंग्रेजी कर लो, लैंग्वेज सेटिंग्स में चेंज कर लो, उसके बाद वो चीज शायद काम कर जाए। हाँ जी सर, अब काम कर गया सर। कर गया ना, बस। हाँ जी, अब वो गुरुमुखी भी आ गई सर। ठीक है जी, और कोई समस्या? नहीं सर। मुझे पूछना था सर, मुझे पूछना था। अच्छा, मेरी ओर से क्लास एंड हो चुकी है, जिसको जाना हो जाए। बोलिए पॉलोमी। सर, जो दिव्य प्रबंधम के जो लिटरेचर के टेक्स्ट आते हैं वो जो तमिल में लिखे होते हैं, वो नॉर्मल वाला तमिल ही है जो यूज होता है, या वो क्लासिकल तमिल उसका लिपि अलग होता है? मुझे पढ़ना पड़ेगा, आपका स्क्रिप्ट देखना पड़ेगा क्या लिखा है, उसके बिना तो नहीं बता पाऊंगा। ओके। है ना, आप उसमें टेस्ट के लिए बता देता हूँ क्या है, अगर आप पढ़ने में समर्थ हो तो। क्योंकि आप कह रही हैं, आप किसी ग्रंथ को रेफर करके बोल रही हैं, तो मेरे विचार में आप शायद आपके पास होगा, आप पढ़ पाती होंगी। है ना, मतलब तो आप उसमें देखिए, उसमें जो वर्गाक्षर हैं, वर्गीय व्यंजन हैं, उसमें दूसरे तीसरे चौथे ये वाले व्यंजन लिखे हैं क्या अलग से? अगर लिखे हैं तब तो ग्रंथ में होगी, अगर नहीं लिखे हैं तो फिर वो ग्रंथ में नहीं होगी, तमिल में होगी लिपि। ओके। है ना, ग्रंथ लिपि का नाम है, ग्रंथ में टेक्स्ट के लिए नहीं बोल रहा। अच्छा, नहीं मैं क्लासिकल तमिल और ऐसे वाला तमिल का पूछ रही हूँ। हाँ, मैं लिपि की बात कर रहा हूँ, मैं लिपि की बात कर रहा हूँ ना, लेकिन तो मूलतः जो तमिल की लिपि थी उसके अंदर ये नहीं थे, लेकिन फिर संस्कृत की चीजों को लिखना था, आपको महाप्राण लिखने, आप लिख ही नहीं सकते, कैसे लिखेंगे? है ना, तो वो लिखने के लिए आपको चाहिए था, तो एक नई लिपि इवॉल्व हुई थी, ग्रंथ लिपि। उस लिपि का नाम था ग्रंथ लिपि, वो इवॉल्व हुई, वो बनी, उसका प्रयोग हुआ, उसका बहुत अच्छा प्रयोग होता था। फिर ये जो आंदोलन इन लोगों ने व्यर्थ के कर लिया ना, लड़ाई झगड़ा करके कि हम अलग हैं, हम अलग हैं, ये सारे, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये सब नहीं बोलेंगे, है ना, ठीक है, समझ जाओ, ठीक। उसके चक्कर में इन्होंने वो वापस उसी पे लौट गए, गड़बड़। ठीक है, चलें फिर, और कोई बात नहीं है, किसी को नहीं कहनी?